काशी विद्वत परिषद के नाम से गिरोह चल रहा है, जिसका अध्यक्ष है पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी। पंजीकरण संख्या 4149 है। उसने पत्रांक संख्या 42/211 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को ब्राह्मणेतर बताया गया है। ब्राह्मणेतरों को ऋषि संज्ञक यहाँ बताया गया है। उदाहरण में वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को बताया गया है। और इन धूर्तों में से मैं नाम बताना चाहूंगा। एक वशिष्ठ त्रिपाठी है, दूसरा रामनारायण द्विवेदी है, तीसरा एक विनय कुमार पांडे, चौथा रमाकांत पांडे जो कि भगवान विष्णु को किंकर्तव्य विमूढ़ बता रहा था, फिर कोई रामकिशोर त्रिपाठी है, एक हरप्रसाद दीक्षित, एक विवेक कुमार पांडे। और आप सबों को आश्चर्य होगा, गोवर्धन मठ के भावी शंकराचार्य के रूप में जिसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना, दिव्य चेतन ब्रह्मचारी का भी नाम इसमें है। ये लोग कहते हैं कि व्यासपीठ पर सबका अधिकार है, भगवत चर्चा सब लोग कर सकते हैं, और वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मणेतर ऋषि थे। अरे लतखोरों, मैं सतर्क करता हूं तुम लोगों को, ये जो दंभ पाले हो ना, कुशासन के गुलाम बने हुए हो अन्नदोष के चक्कर में, इससे बाहर निकलो। अभी मैं यात्रा में हूँ, राजश्यामलोपासना के कारण हरित वस्त्र धारण करके कहीं यात्रा में हूँ। मैं यात्रा पूर्ण होते ही तुम लोगों का पोस्टमार्टम करूंगा। ये जो तुम लोग लतखोरी दिखा रहे हो, धर्मशास्त्रों का प्रवचन कर रहे हो, ये सारे ब्रह्म राक्षसों की वृत्ति का मैं पर्दाफाश करूंगा। ये परिषद बनाकर तुम बैठे हुए हो। तुम्हारी बुद्धि इतनी नहीं है कि वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे कि ब्राह्मणेतर थे। तुम क्या परिषद चलाओगे रे? कभी किसी योग्य गुरु के चरणों में बैठकर या तो शास्त्र का अध्ययन करो, या फिर जिन गुरुओं के चरणों में अध्ययन किया है उनकी महिमा को बचाने का प्रयास करो। नहीं तो तुम्हारे जैसे मूर्ख ब्रह्म राक्षसों के चक्कर में सारा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, जो कि हम अपने जीते जी तो होने नहीं देंगे। बड़े बड़े प्रोफेसर बने घूम रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकायै। कुछ दिन पूर्व काशी विद्वत परिषद के नाम से एक ज्ञापन जारी किया गया था इटावा वाले प्रकरण के आलोक में, और उस मूर्खतापूर्ण विज्ञप्ति के बाद हमने एक लघु वक्तव्य लगभग 1.5 मिनट का एक संदेश प्रसारित किया था, जिसमें हमने उनकी मूर्खता को प्रकाशित करके यह कहा था कि जब मेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी तो हम इस पर एक वक्तव्य निर्गत करेंगे। यद्यपि मेरी यात्रा तो अभी चल ही रही है और पूर्ण हुई नहीं है, फिर भी थोड़ा विश्राम के उद्देश्य से हम रुके हैं एक स्थान पर, और इस बीच लगभग 5 दिनों का समय बीता है और 5 दिनों में बहुत कुछ बातें सामने आई हैं। काशी विद्वत परिषद के माध्यम से एक दूसरा कथन भी निर्गत किया गया है इन दिनों, लेकिन उसमें भी काशी विद्वत परिषद जिस प्रकार की मूर्खता और जिस प्रकार के निंदनीय गतिविधियों का प्रदर्शन कर रही है, मैं आप सबों को उस संगठन, या मैं सत्य कहूँ तो उस गिरोह के प्रति सावधान करना चाहता हूँ। साथ ही कुछ बातें और भी सामने आई हैं सूत जी के जाति को लेकर। किसी व्यक्ति ने मुझे संदीप देव का भी कुछ कथन भेजा था। यद्यपि संदीप देव स्वयं धर्माधिकारी या अधीत शास्त्र विद्वान तो है नहीं। पत्रकारों को धार्मिक विषयों पर बोलने से पहले या तो धर्मज्ञों से परामर्श करना चाहिए, या तो धर्मज्ञों से पूछना चाहिए। मतलब अगर आप स्वयं कोई वक्तव्य दे रहे हैं तो पहले पूछ लें कि इसमें शास्त्र का क्या मत है, इसमें इस श्लोक का क्या अर्थ है। और यदि स्वयं वह बात समझने या समझाने का सामर्थ्य न हो तो किसी धर्मज्ञ का साक्षात्कार लेकर, किसी आचार्य की शरणागति में जाकर उनके मंतव्य को, उनके कथन को शास्त्रीय आलोक में प्रसारित करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो क्या है कि स्वयं से पुस्तक भी पढ़ लेंगे, स्वयं से अर्थ भी निकाल लेंगे, स्वयं से निर्णय भी दे देंगे। कह दिया कि सूत जी का जन्म तो प्रतिलोम विवाह से हुआ था, इसीलिए शूद्र थे। पहली बात सुन लो कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न व्यक्ति शूद्र नहीं होता है, वर्ण संकर होता है। शूद्र वर्ण शुद्ध वर्ण है। अनुलोम प्रतिलोम इत्यादि वर्णों में संकरता मिश्रण के कारण होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि सूत जाति जो है वह शूद्र वर्ण में नहीं आती है, वह क्षत्रियों से नीचे और वैश्यों से ऊपर उसका स्थान है। वैश्य वर्ण से ऊपर सूत वर्ण संकर का स्थान है, और वह भी द्विजाति संज्ञक स्थान है उसका। तो इस विषय में हमने यद्यपि पहले एक वक्तव्य छोटा सा निर्गत किया था, लेकिन आज भी इस कथन के अंतर्गत मुख्य मुख्य बातों को सम्मिलित कर देंगे। किंतु उससे पहले सावधान कर दूं काशी विद्वत परिषद के बारे में। होता क्या है, अब वशिष्ठ त्रिपाठी का नाम लूंगा और हरिनारायण तिवारी का नाम लूंगा। व्याकरण, शिक्षा और न्याय इत्यादि के क्षेत्र में ये लोग बड़े ब्रांड हैं। वाराणसी में अनेक लोगों को पढ़ाया है, अनेक शास्त्रार्थों में सम्मिलित हुए हैं, अनेक स्थानों पर अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया है। ये बात कोई छिपी हुई नहीं है कि न्याय, व्याकरण और शिक्षा इत्यादि के क्षेत्र में हरिनारायण तिवारी या वशिष्ठ त्रिपाठी का नाम इस पीढ़ी के विद्वानों में बहुत श्रद्धा के साथ लोग लेते हैं। किंतु यह भी मैं स्मरण करा दूं
कि इन विषयों के निष्णात विद्वान हो जाने मात्र से आप सर्वज्ञ नहीं हो जाते, आप सर्वशास्त्र विशारद नहीं हो जाते। और न ये समझा जाना चाहिए कि आपके द्वारा किया गया हर कृत्य या बोला गया हर कथन धर्मशास्त्र के असंदिग्ध प्रमाण के रूप में ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की मूर्खता इस प्रकरण में वशिष्ठ त्रिपाठी ने दिखाई या जिस प्रकार की मूर्खता हरिनारायण तिवारी ने दिखाई, वो मूर्खता एक अनपढ़ व्यक्ति भी नहीं दिखा सकता यदि वह ढंग से आख्यायिका मात्र का भी परिचय रखता हो इतिहास पुराण आगम इत्यादि के विषय में। विद्वान नहीं, आख्यायिका मात्र का परिचय भी रखता हो तो वह व्यक्ति ऐसी मूर्खता नहीं करेगा जैसी मूर्खता इन लोगों ने की है। वशिष्ठ त्रिपाठी ने बता दिया कि वेदव्यास जी ब्राह्मण ही नहीं थे, ब्राह्मणेतर थे। हरिनारायण तिवारी ने कहा कि नहीं नहीं, वाल्मीकि और वेदव्यास तो ऋषि हैं, ऋषि नहीं है, भगवान है, ऋषि तो मैं हूँ। वेद ऋषि लिखता है ना हरिनारायण स्वयं को, तो ये ऋषि हो गया हरिनारायण, और वेदव्यास जी वाल्मीकि जी ऋषि नहीं हुए। अस्तु, इन लोगों की मूर्खता का मैं यहाँ प्रमाण दूंगा। अगर हरिनारायण ने जीवन में वाल्मीकि रामायण का पहला 2 अध्याय भी पढ़ लिया होता, बालकांड का दूसरा अध्याय भी पढ़ लिया होता, या महाभारत का पहला अध्याय ही पढ़ लिया होता, तो वैसी मूर्खता हरिनारायण नहीं करता। और अगर फिर भी इन लोगों को अपनी विद्वता का इतना दंभ है, तो इस विषय में वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, सूत जी के ब्राह्मण होने के विषय में हमारा पक्ष यह है कि वो ब्राह्मण हैं, तुम्हारा पक्ष यदि यह है कि वो ब्राह्मणेतर हैं, तो काशी में शास्त्रार्थ कर लो। फिर मैं दिखा दूंगा पुत्र का इति होवाच शिशुरांगिरसः कवि, उसका एक उदाहरण फिर दिख जाएगा, जहां पर अंगिरा गोत्रीय बालक ने बड़े बड़े ऋषि महर्षियों को अपने सामने बैठाकर हे पुत्रों बैठ जाओ ऐसा संबोधित किया, तो वो ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के पास जाकर कहे कि ये हमें क्या ज्ञान देगा, ये बच्चा तो अभी व्यवहार मर्यादा नहीं जानता, हम लोग इससे उम्र में इतने बड़े बड़े हैं, अधीत शास्त्र हैं, ये हमको बेटा कहता है, पुत्र कहता है। तब वहां पर न हायनैर न पलितैर न वित्तैर न सबंधुभिः ऋषयः चक्रिरे धर्मं यो जानाति सनो महान। केवल बाल पक जाने से, कुटुंब बढ़ा लेने से, धन अर्जित कर लेने से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं हो जाता। ऋषियों के द्वारा जिस धर्म का प्रवर्तन किया गया है, उस धर्म के विषय में असंदिग्ध विवेक वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए पुत्र का इति होवाच शिशुरांगिरसः कवि का उदाहरण फिर से एक बार काशी देखिए कि यदि तुम इस हठ पर डटे रहते हो तो। अच्छा, ये लोग अध्यक्ष हैं, किसके अध्यक्ष हैं? काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष हैं। मुझे स्मरण है अयोध्या के सुग्रीव किला में एक वैकुंठोत्सव हुआ था पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज का। वहां पर विद्या भास्कर जी का अध्यक्षीय भाषण था, तो उन्होंने अध्यक्ष शब्द पर कहा था। धी का अर्थ बुद्धि परक, अक्ष का अर्थ नेत्र परक लेते हुए उन्होंने कहा अध्यक्ष मतलब नेत्र बुद्धि से युक्त, बुद्धि युक्त नेत्र या विवेक, प्रज्ञा चक्षु मतलब अंधा वाला नहीं, ज्ञानवान, विवेकवान, शास्त्र चक्षु रूपी प्रातिभ जिसमें विद्यमान है वह अध्यक्ष, और जिसमें यह विद्यमान नहीं, नए समास का अर्थ लगाते हुए अध्यक्ष। तो ये कौन से अध्यक्ष हो गए? जिनकी बुद्धि भी गोल है, वो आंख भी गोल है। आंख होती तो कम से कम महाभारत का पहला अध्याय उठाकर देख लेते, बुद्धि होती तो कम से कम उन शास्त्रीय प्रमाणों पर चिंतन कर लेते, लेकिन दोनों से गोल हैं। तो पीटते रहिए अपने व्याकरण और न्याय का ढिंढोरा। जिस सामान्य श्लोक और श्लोकार्थ का बोध आपको समय पर नहीं हो पाता, हरिनारायण के मुख से ये बात निकल जाती कि पराशर कौन होता है धर्म बताने वाला, महर्षि पराशर के प्रति जिसकी ये दुर्भावना है और जो स्वयं को वेद ऋषि के रूप में ख्यापित करता है, ऐसा सरकारी तंत्र का गुलाम क्या धर्मशास्त्र का व्याख्यान करेगा? ये लोग तो नकली शंकराचार्य बनाते रहें, पैसा ले लेकर नकली जगतगुरु बनाते रहें, भाजपा की चापलूसी करते रहें, यही इनकी गुलामी का अस्तित्व है, यही इनका जीवन है। इसके अलावा इनका कोई लौकिक पारलौकिक श्रेय नहीं है। तो काशी विद्वत परिषद ने जो पहले लिखा था उसमें उसने लिखा कि ब्राह्मणेतर बहुत से लोग हुए हैं सनातन धर्म में, जिसमें क्या क्या नाम लिखे हैं मैं इसको आपकी स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। महर्षि वाल्मीकि लिखता है ये ज्ञापन कि आज दिनांक 25 जून 2025 को काशी विद्वत परिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे पद्म भूषण प्रोफेसर वशिष्ठ त्रिपाठी अध्यक्ष श्री काशी विद्वत परिषद की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई, जिसमें सर्वसम्मति से इटावा की जो घटना कथावाचक के साथ हुई है वह सर्वथा प्रथम दृष्टया निंदनीय है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि हमारी सनातन परंपरा में पहले भी तमाम ब्राह्मणेतर लोग हुए हैं जिनकी गणना ऋषि तुल्य की गई है, चाहे वह महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे वेदव्यास हो, चाहे रविदास हो, चाहे रविदास हो।
अब पहली बात की द्विवेदी को पूछा जाए कि रामनारायण, ये रैदास और रविदास कौन कौन थे? अलग थे कि एक ही व्यक्ति थे? रविदास और रैदास अलग अलग हैं कि एक ही व्यक्ति हैं? और कहां पर रैदास या रविदास को ऋषि माना गया है? भक्त होना संत होना अलग बात है, ऋषि कहां माना गया है ये बता दो। या वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणेतर थे, ऐसा कहां माना गया है? तो सर्वसम्मति से बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया था, ऐसा भाव है इस ज्ञापन का। साथ ही साथ इस बैठक में सम्मिलित होने वाले लोगों का नाम सबसे अंतिम पंक्ति में लिखा गया है। इस बैठक में प्रोफेसर रामकिशोर त्रिपाठी, प्रोफेसर रमाकांत पांडे, प्रोफेसर विनय कुमार पांडे, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित, डॉक्टर दिव्या चैतन्य ब्रह्मचारी, दिव्य होना चाहिए लेकिन दिव्या लिखा है, प्रोफेसर विवेक कुमार पांडे इत्यादि विद्वान सम्मिलित थे। नीचे सिग्नेचर है वशिष्ठ त्रिपाठी रामनारायण द्विवेदी का, लेकिन वो भी चिपकाया हुआ है, मतलब सीधे कागज पर नहीं है, मतलब वो फोटो लेकर वहां से क्रॉप करके चिपकाया हुआ सिग्नेचर है। अब जब हमने रील बनाकर 1.5 मिनट की आपत्ति की थी, उसके बाद मुझे 2 स्पष्टीकरण मध्यस्थों के माध्यम से प्राप्त हुए, एक रमाकांत पांडे का, दूसरा दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी का। अब बात यह है कि रमाकांत पांडे का यह दावा है, जो कि सत्य भी है, कि वो उस समय राजस्थान में थे, चूरू की यात्रा में या खाटू श्याम की यात्रा में या कहीं उसी क्षेत्र में वो थे, जहां भी थे, वाराणसी में नहीं थे। डॉक्टर दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी का यह कहना है कि वो भी वाराणसी में नहीं थे, वो तो पूरी शंकराचार्य के जन्मदिन में सम्मिलित होने दिल्ली गए हुए थे, और उनका वीडियो वक्तव्य भी लोग टेलीकास्ट में देख सकते हैं कि वो उस दिन वाराणसी में नहीं थे। तो बाद में रमाकांत पांडे ने यह कहा कि जब मैं वापस लौटूंगा तो एक वीडियो वक्तव्य जारी करूंगा। हमने 2 दिनों तक प्रतीक्षा की, 2 दिन छोड़िए 4 दिन बीत गए, रमाकांत पांडे का कोई वीडियो वक्तव्य मेरी जानकारी में अभी तक नहीं आया है। अगर उन्होंने वक्तव्य रिलीज किया होगा तो कोई मुझे बता दें, लेकिन नहीं आया है। आया क्या? आज प्रातःकाल ज्योतिषपीठ शंकराचार्य की ओर से मुझे एक संदेश आया, जहां पर काशी विद्वत परिषद के एक नए विज्ञप्ति का वो हमको संदर्भ दे रहे थे, उन्होंने एक भेजा था संदेश मुझे। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो भेजा हमको, उसको मैं जब पढ़ता हूं तो क्या देखता हूं कि बैक डेट में इन धूर्तों ने 25/6/2025 को जो ये विज्ञप्ति दी गई थी, ये नई वाली विज्ञप्ति भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर। 25/6/2025 को पत्रांक संख्या ये है 042/0211, 042/0211। और जो नई पत्रांक संख्या इन्होंने दी है, मतलब नया जो पत्रांक निकाला है वो क्या है? वो है 042/0211, मतलब समान है। दिनांक क्या है? 25/6/2025, और विषय सब एक ही है, बस इतना जोड़ दिया गया है कि श्री काशी विद्वत परिषद के महामंत्री प्रोफेसर रामनारायण द्विवेदी ने बताया कि हमारी सनातन परंपरा में पहले भी तमाम ब्राह्मणेतर दोनों लोग हुए हैं, ये जोड़ दिया गया है। इन मूर्खों को क्या लगता है कि इस पूरे संसार के माथे पर कुछ लिखा हुआ है? पहले तुम लोग एक ज्ञापन जारी करते हो जहां वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को ब्राह्मणेतर बताते हो, उनकी तुलना रैदास और रविदास से करते हो, और रैदास और रविदास को भी अलग अलग बताते हो, ऋषि कह देते हो इन सबको। ठीक, जिन लोगों का नाम इसमें सम्मिलित है उसमें 2 लोगों से संपर्क करने पर मध्यस्थों के माध्यम से, मेरे पास तो सीधा नंबर नहीं था दोनों का, मध्यस्थों ने भेजा होगा रील इत्यादि, तो पता चला ये दोनों वाराणसी में नहीं थे। तो इन लोगों की वाराणसी में जब अनुपस्थिति थी तो तुम लोगों ने कैसे उनका नाम लिख दिया कि बैठक में सम्मिलित थे, और सर्वसम्मति से उन्होंने विज्ञप्ति में हस्ताक्षर या अपना मत इस आलोक में प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ क्या है कि काशी विद्वत परिषद नाम का यह जो गिरोह चल रहा है, जो कि संघ भाजपा का गुलाम बन चुका है बहुत मामलों में, ये लोग तो मोदी को ऋषि बनाने चले थे ना जी। 2 कौड़ी की इज्जत देता है मोदी तुम लोगों को, खाली पद्म विभूषण और ये सब पुरस्कार दे देने से। जो सरकार की चापलूसी करता है उसको पुरस्कार मिलता है। तमाम शास्त्रीय प्रमाणों को ताक में रखकर गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने भाजपा के प्रति अपनी वफादारी दिखाई। क्या मिला? पुरस्कार, राजोचित सम्मान। भले राजा है नहीं, लेकिन आपने तो राजा बता दिया ना मोदी को। इन लोगों को भी कुछ कुछ मिलेगा ही। वशिष्ठ त्रिपाठी को तो मिल ही गया पद्म पुरस्कार, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ को मिल ही गया पद्म पुरस्कार, गिरधर मिश्रा को भी मिल गया था, चित्रकूट वाला रामभद्राचार्य, उसको भी मिल गया है। सबको मिलेगा जो चापलूसी करेगा। बाकी सरकारें भी अपने चापलूसों को देती रही हैं, कोई नई बात नहीं है। भाजपा ही केवल कर रही है ऐसा नहीं है। यहाँ तो हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाने वाले को कांग्रेस ने पद्म भूषण दे दिया था, हिंदुओं पर गोली चलवाने वाले मुलायम को भाजपा ने पद्म भूषण विभूषण दे दिया। ये सब क्या है? ये सब है कुत्ते के आगे जैसे हड्डी डाली जाती है, वैसे मैं इन सबको बात समझता हूँ। किसी को बुरा लगे तो अपना लक्षण सुधारे। कुत्ते के आगे हड्डी डालने से वो पूंछ डुलाता है, वही हाल इन लोगों का है। और श्वानवत गुरगुराते, जब उसके मालिक को कोई आपत्ति करे तो कुत्ता जैसे गुरगुराता है वैसे ये भी गुरगुराते हैं। मानहानि का केस करना चाहते हो तो कर दो,
वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, महर्षि पराशर का सम्मान जो नहीं कर सकता वो अपने सम्मान के लिए बड़ा चिंतित होगा। ये भी हम देखते हैं जरा। अस्तु, अब देखिए निर्लज्जों की लतखोरी। इन लोगों ने जो नया विज्ञापन दिया, मतलब विज्ञप्ति जो जारी की है, उसमें ये लोग चाहते, अगर इनको वास्तव में अपने अपराध का बोध होता तो ये लोग क्या कर सकते थे। ये लोग एक नया, एक फ्रेश, एक ताजा एक पत्रांक निर्गत करते, जिसमें ये लोग कहते कि पिछले पत्रांक संख्या 042/200 कितना है 11, उसमें हमने जो बात कही थी वो गलत थी, शास्त्र विरुद्ध थी। बाद में यदि तुमको ये कहने में लज्जा आ रही थी कि विरोध के बाद हमने ये बदला है बयान, तो कह देते कि हमने शास्त्रीय बातों का समीक्षण करने और विद्वानों के परामर्श से यह निर्णय लिया है कि वेदव्यास जी वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे। ये कह सकते थे, लेकिन नहीं। इन लोगों ने हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए क्या किया, एक तो जो लोग इस बैठक में सम्मिलित नहीं थे उनको भी यहां नाम में जोड़ दिया। दूसरे ये लोग भी ऐसे अद्भुत हैं, दिव्य चैतन्य ब्रह्मचारी चाहे रमाकांत पांडे, की इनकी हिम्मत नहीं हुई कि ये स्पष्ट एक स्वतंत्र वक्तव्य निर्गत करके अपने आप को इस कलंक से मुक्त करें। ये भी नहीं करेंगे। रहना जीना काशी में ही है ना, जल में रह के मगर से बैर, कैसे करोगे। तो ये भी स्पष्ट अलग से कोई वक्तव्य निर्गत नहीं किए हैं कि हम इसमें सम्मिलित नहीं थे। यहां पर सीधे वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को ब्राह्मणेतर बता दिया जा रहा है। तुम लोग इसके विषय में एक पंक्ति नहीं कर सकते और तुम लोग बनते हो विद्वान, धर्मशास्त्रज्ञ, धर्म संरक्षणकर्ता, गुरुजी। ये गुरुजी वाली जितनी पीढ़ी हो गई है ना, वो गुरुजी वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक प्रश्रय से भी बहुत हद तक लाभान्वित होती रही है। कोर्स में जो पढ़ने के लिए कहा गया वो पढ़ लिया इन लोगों ने। शिक्षा नीति के आधार पर जो सरकार ने बनाया कोर्स वो पढ़ लिया। उसके बाद सरकार की कृपा से, आरएसएस की कृपा से बहुत लोगों को प्रोफेसरशिप लगी है। भाजपा और आरएसएस ने बहुत लोगों को प्रोफेसर बनाकर अपना वफादार किया ना, और कई लोगों को कुलपति भी बनाया। देखो अभी श्रीनिवास वरखेड़ी कितनी प्रखरता से स्त्रियों की यज्ञोपवीत या वेद पाठ का समर्थन करते हैं। क्यों? आर्य समाज और भाजपा और आरएसएस यही चाहते हैं। तो भैया रोटी खाएं तो पूंछ तो डुलाएंगे। अब है कुलपति। धन के लिए, पद के लिए धर्म को बेचना ब्राह्मणों की पुरानी दुर्वृत्ति बन गई है। गौतम ऋषि ने जो शाप दिया ना ब्राह्मणों को कि तुम ब्रह्मराक्षस बनकर उत्पन्न होगे, ब्रह्मराक्षसत्व रहेगा तुम्हारे अंदर, पूर्व काल के बहुत से असुर ब्राह्मण बनकर आएंगे, तो क्या कोई बड़े बड़े दांत और बड़े बड़े पंख और हाथ में तलवार लेकर पैदा होंगे? नहीं, बहुत से रूपों में उनका व्यवहार, उनके कृत्य और उनके कथन से ही स्पष्ट हो जाएगा। तो इन लोगों ने अपना वक्तव्य सुधारा नहीं, खेद व्यक्त नहीं किया, ये नहीं कहा कि पिछले पत्रांक में हुई गलती को हम इस पत्रांक में सुधार रहे हैं। उसी पत्रांक, उसी तारीख के आधार पर एक नया दस्तावेज निर्गत कर दिया हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए। बस इतना लिख दिया कि ब्राह्मण ब्राह्मणेतर लोग हुए हैं, बस। अस्तु, हरिनारायण ने कहा कि ये लोग तो ऋषि नहीं हैं, वशिष्ठ ने कहा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं। मैं दोनों पत्रांक आपको दिखा चुका हूं, आप पढ़ लीजिएगा, समय रहेगा तो, नहीं पढ़िएगा तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे सरकारी हस्तक्षेप के कारण शास्त्रीय बातों का मर्दन किया जाता रहा है। पहले हम ब्राह्मण और ऋषि दोनों शब्द पर आएंगे। वाल्मीकि जी के 6-7 जन्मों के विषय में हमने शोध किया है। वेदव्यास जी के भी प्रकट होने के विषय में बहुत कुछ हमने लिखा है, बोला है। हमारी वेबसाइट इत्यादि पर भी उपलब्ध है, कुछ हमारे ग्रंथों में भी उपलब्ध है, कुछ हमने अपने वक्तव्यों के माध्यम से भी बताया है। अस्तु, कुछ बातें जो मूलभूत हैं उसको हम आपके समक्ष फिर से स्थापित करेंगे। पहले हम बात करेंगे वाल्मीकि जी की, फिर बात करेंगे वेदव्यास जी की। अध्यात्म रामायण का हम पहले यहाँ संदर्भ देना चाहेंगे। अच्छा, पहले मूल रामायण ही पकड़ लीजिए। मूल रामायण मतलब जो आर्ष रामायण है। हरिनारायण को पहले समझना चाहिए कि इसको आर्ष रामायण कहा क्यों जाता है। ऋषि प्रणीत होने से ही ना इसको आर्ष रामायण कहा जाता है। रामायण मिदम पार्षम, ये जो सप्तकांड युक्त जो रामायण है, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम से जिसका प्रारंभ होता है, आर्ष रामायण संज्ञक रामायण मिदम पार्षम। आर्ष कैसे बना? ऋषि के द्वारा प्रणीत होने से ही वह आर्ष बना। इतनी सामान्य बुद्धि भी अगर हरिनारायण को होती तो वो स्वयं को ऋषि बताकर वाल्मीकि जी के आर्षत्व का खंडन करने का दुस्साहस नहीं करता। पुनश्च वाल्मीकि जी के आर्षत्व का प्रमाण वाल्मीकि रामायण के ही
प्रथम कांड बाल कांड के आदि कांड के दूसरे अध्याय में हो जाता है, जहां पर महर्षि वाल्मीकि अपने शिष्य महर्षि भरद्वाज के साथ तमसा नदी के तट पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। और उस स्नान से पहले उन्होंने अपना वल्कल इत्यादि कहा है कि भाई दो, अब हम स्नान करेंगे, कमंडल इत्यादि संभालो। तब तक क्या देखते हैं, क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो रमण रथ था, जो संभोग रथ था, उसमें से जो नर पक्षी है वह किसी व्याध के बाण से निहत होकर गिर पड़ा है और उसकी जो संगमनी है वह उसके विरह में चीख रही है, रो रही है। तो तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषेर धर्मात् मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत। उस प्रकार से निषाद के बाणों से मरे हुए द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण नहीं होगा यहाँ अर्थ, यहाँ द्विज का अर्थ होगा पक्षी, क्योंकि पक्षी दो बार जन्म लेता है, एक बार अंडे के रूप में, दूसरी बार अंडे से बच्चे के रूप में, इसलिए द्विज ये बहुअर्थक शब्द है। तो धर्मात्मा ऋषि के हृदय में, कौन से ऋषि, जो वाल्मीकि जी का प्रसंग चल रहा है, ऋषेर धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम समपद्यत, करुणा का उदय हो गया महर्षि वाल्मीकि के हृदय में। ततः करुण वेदित्वा दधर्मोयमिति द्विजः निशाम्य रुदतिम क्रौंचीम इदम वचनम अब्रवीत। अधर्म है यह, रमण क्रिया में रत पक्षी पशु या किसी को भी ऐसे नहीं मारना चाहिए, और इस व्याधा ने यह अतिक्रमण किया है इस नियम का, इसीलिए इसको मुझे शाप देना होगा। इस भाव से क्रोध में आकर उन्होंने शाप दिया कि हे निषाद, जिस प्रकार से तुमने काममोहित पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला और दूसरे को पीड़ित कर दिया, इस पाप के फलस्वरूप तुम भी अधिक दिन जीवित नहीं रहोगे। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा, त्वम शाश्वती समा प्रतिष्ठाम मां अगमः, ये शाप दिया है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। ये बीज रामायण है, रामचरित रामायण का लेखन करने में यही श्लोक बीज बना है। इस श्लोक का श्रवण हरिनारायण ने अपने जीवन में कभी तो किया होगा। उससे पहले के 2 श्लोक पढ़ लेता, उसके बाद के 2-4 श्लोक पढ़ लेता, तो वाल्मीकि जी ऋषि हैं कि नहीं उसको स्पष्ट हो जाता। आगे जब वाल्मीकि जी के मुख से श्लोक उच्चरित हुआ, फिर वो उसके उद्देश्य का चिंतन करते हुए आश्रम में लौटे, फिर वहाँ ब्रह्मा जी आए हैं, तो ब्रह्मा जी ने भी वाल्मीकि जी को ऋषि तुल्य ही देखा है। पूजयामास तम देवम पाद्यार्घ्यासन वंदनैः प्रणम्य विधिवत चैनम पृष्ट्वा चैव निरामयम अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः ब्रह्मणा समनुज्ञातः स्वप्युपा विशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामह। ये सब प्रकरण है। तो क्या हुआ, वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः, जब ब्रह्मदेव का स्वागत सत्कार वाल्मीकि जी कर चुके हैं, उनका पूजन कर चुके हैं, पाद्यर्घाचमनीय से अभिवादन कर चुके हैं, तब ऋषि वाल्मीकि को बैठने का संकेत ब्रह्मदेव ने भी किया। अब बाकी रामायण भी देख लो। ये तो वाल्मीकि जी के आर्षत्व का प्रमाण हमने दे दिया। वाल्मीकि जी के ब्रह्मर्षि होने में अध्यात्म रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी बता रहे हैं श्री राम जी को, उनके नाम की महिमा क्या कहते हैं। वाल्मीकि जी अयोध्या कांड जो अध्यात्म रामायण का है, उसके 6ठे सर्ग में क्या कहते हैं। वाल्मीकि रामायण के दूसरे सर्ग से हमने बता दिया आपको, अध्याय, सर्ग, पटल, आनंद, तरंग, ये सब पर्यायवाची हैं। तो ऐसे काव्य में सर्ग होते हैं, कहीं कहीं सर्ग अध्याय को पर्याय मानते हैं। तो सर्ग, अध्याय, पटल, तरंग, आनंद, ये सब पुराण, इतिहास, आगम इत्यादि में पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त हैं। तो वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी के मुख से स्वयं को ऋषि इस प्रकार से जाना, समझा, और वो हैं भी, तभी वाल्मीकि जी को ऋषि कहा गया। अब वाल्मीकि जी स्वयं के ब्रह्मर्षि होने की कथा जब बताते हैं, पश्यन्ति ये सर्वगुहाशयस्थम ताम चित् घनम सत्यमनंतमेकम अलेपकम सर्वगतम वरेण्यम तेषाम हृदब्जे सह सीतयावस। जहाँ श्री रामचंद्र जी ने वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूँ, तो नैष्ठिक ब्रह्मवेत्ताओं के हृदय में आप श्री सीता जी के साथ विराजमान हो जावें, इस प्रकार से उन्होंने कहा है। निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतात्मनाम तत्पाद सेवा परिनिष्ठितानाम त्वन्नाम कीर्त्या हतकलमषाणाम सीता समेतस्य गृहम हृदब्जे। फिर आगे कहते हैं, राम त्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम यत् प्रभावाधम राम ब्रह्मर्षित्वम अवाप्तवान। ये कुमार विश्वास और ये हरिनारायण और ये वशिष्ठ त्रिपाठी, ये सब जो वाल्मीकि जी के कभी आर्षत्व का खंडन करते हैं, कभी उनको ब्राह्मणेतर बताते हैं,
मणिकर्णिका से लेके और 80 घाट तक इनको एकदम दे चप्पल दे चप्पल दे चप्पल कप्यास श्रुति इनका नितम लाल करके कर देना चाहिए कि क्या पढ़े हो तुम लोग, किस बात के तुम लोग स्वयं को ब्राह्मण मानते हो। यह तुम्हारा प्रौढ़ विद्वत्ता का भाव है। एक बार कम से कम ढंग से हिंदी अनुवाद भी अगर पन्ना पलटने के भाव से कर लिए होते तो इतनी मूर्खतापूर्ण बात ये लोग नहीं करते। ये जो सरकारी पैसा खा खा कर इनकी बुद्धि पागल हो गई है ना, उस पर भी अगर ये लोग खेद व्यक्त करते, इन लोगों को पूर्वकृत अपलाप का बोध होता और कहते कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, या अहंग के वशीभूत होकर अगर क्षमा प्रार्थी नहीं भी होते, कम से कम कहते कि हमारा पूर्व वक्तव्य गलत था, तो इनके प्रति हमारे मन में कुछ करुणा का भाव उठता। लेकिन ये लोग क्या किए हैं, उसी पत्रांक संख्या में खाली एडिटिंग कर दिए हैं, ब्राह्मण शब्द जोड़ दिए हैं, कोई खेद व्यक्त नहीं किया, केवल भ्रमित करने के लिए सेम बैकडेट में साइन कर करके। क्या समझते हो हिंदुओं को, और क्या समझते हो स्वयं को, और क्या समझते हो धर्मशास्त्र के प्रणेता ऋषियों को तुम लोग। और ये कुमार विश्वास इतना बड़ा लतखोर व्यक्ति, इसको लज्जा नहीं चाहिए, कर क्या रहा है अपने जीवन में। कोई दीवाना कहता, कोई पागल समझता, ठीक समझता है तुमको, हो ही तुम उस लायक। और ये निर्लज्ज श्याम सुंदर पाराशर के मंच पर जाकर कह रहा था कि उत्तरकांड को प्रक्षिप्त घोषित कर देना चाहिए, आप लोग को भी ध्यान देना चाहिए, मेरा भी एक मंच सामने लगना चाहिए, हम भी करेंगे। सारे अनपढ़ व्यास ही बनेंगे, तो व्यासपीठ की दुर्गति नहीं होगी तो क्या होगी। बंदर के हाथ मुस्कुरा दोगे तो बंदर क्या सौंदर्य प्रसाधन करेगा कि इधर उधर काट के रूप विकृत करेगा। एकदम कप्यास श्रुति कर देनी चाहिए इनके साथ, तुरंत डाउनलोड हो जाएगा। 80 घाट से मणिकर्णिका तक, मणिकर्णिका से 80 घाट तक। तो वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि मैं तो जन्म से ब्राह्मण था, लेकिन मेरे शूद्र के समान आचरण हो गए, शूद्रा से मैंने विवाह किया, मैं अजितेंद्रिय था, चोरों की संगति में पड़कर मैं डाकू चोर बन गया। जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन संगति गलत हो गई। लेकिन आपके नाम का प्रभाव, भले हमने उल्टा ही जपा, लेकिन आपके नाम का प्रभाव ऐसा हो गया कि हम ब्रह्मर्षि बन गए। राम त्वन्नाम महिमा वर्ण्यते केन वा कथम यत् प्रभावाधम राम ब्रह्मर्षित्वम अवाप्तवान्। अहम पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः जन्म मात्र द्विजत्वं में शूद्राचार रतः सदा। शूद्रायां बहवः पुत्रा उत्पन्ना मे जितात्मनः ततश्चौराइश्च संगम्य चौरोहम अभवम पुरा। ये सब बातें उल्टा नाम जपते जपते ये भगवान को प्राप्त किए हैं। जब सप्तर्षिगण इनको मिले हैं तब सप्तर्षियों ने कहा कि भाई हमको क्यों लूट मार कर रहे हो। बोला अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो जाकर घर में पूछो कि तुम्हारे पाप में कौन कौन भागीदार होगा। तब घर वाले बोल दिए कि नहीं नहीं, पापम तवैव तत्सर्वम वयम तो फलभागिनः, तुमने जो पाप किया उसका फल तुम भोगो, हम तो तुम जो चोरी डकैती करके लाते हो संपदा उसका उपभोग करेंगे। ये सब कहा। तो हम धनुरादीन परित्यज्य दंडवत पतितोस्मि, हम धनुष इत्यादि छोड़कर ऋषि महर्षियों के यहाँ चरणों में दंडवत हो गए। तब उन्होंने हमको राम नाम का उपदेश कर दिया कि ये हमारा शरणागत शिष्य हो गया, तो इसके कल्याण का हमको चिंतन करना चाहिए। ये ब्राह्मण अधम ब्राह्मण यद्यपि दुर्वृत्त वाला तो है, लेकिन अब हमारे पास शरणागत सद्वृत्त भाव से आया है। उपदेक्षामहे तुभ्यं किंचित तेनैव मोक्षसे परस्परम समालोच्य दुर्वृत्तोयम द्विजाधमः उपेक्ष एव सद्वृत्तस्तथापि शरणं गतः रक्षणीयः प्रयत्नेन मोक्ष मार्गोपदेशतः इत्युक्त्वा राम तेनाम व्यस्तस्ताक्षरपूर्वकम, व्यत्यस्ताक्षरपूर्वकम। व्यत्यस्तक्षर मतलब सीधा सीधा नहीं बताया, पहले उल्टा ही बताया। राम को मरा मरा ऐसे कहा, एकाग्र मनसात्रैव मरेति जप सर्वदा। तब उसी मंत्र का उल्टा ही विपरीत विलोम क्रिया से ही जप करते हुए ये ब्राह्मण बहुत दिन तक तपस्यारत रहे। एवं बहुतिथे काले गते निश्चल रूपिण सर्वसंग विहीनस्य वल्मीको भन्ममोपरि। फिर 1 सहस्र युग बीतने पर ऋषिगण आए हैं, फिर हमको उस बांबी से निकाला, दिमक की बांबी से निकाला और कहा मामप्याहुर मुनिगणा वाल्मीकिस्तम मुनीश्वर वल्मीकात् संभवो यस्मात् द्वितीयं जन्मते भवत्। ये सब बातें हैं। वाल्मीकि जी ने अपने विषय में स्वयं जो कथन दिया है वो क्या इन अनपढ़ों को नहीं दिखता। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है कि आधे ब्राह्मण द्रोही ये कहते हैं कि ब्राह्मणों ने सारे ये सब पुराण इतिहास महाभारत लिख दिए और वहाँ स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता दिया, ये सब तो पोंगे पंडितों ने विदेशी ब्राह्मणों ने लिखे हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। एक दल ये कहता है। दूसरा दल ये क्या हो रहा है, कुमार विश्वास वाला पाखंडी दल, या शुभंकर को देख लो या अजीत को देख लो, वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, जितने ब्राह्मणेतर हैं उन्होंने ही तो धर्म ग्रंथ ये सब लिखे हैं। वाल्मीकि जी, वेदव्यास ये सब तो शूद्र वर्ण के थे। और फिर संदीप देव जैसे लोग पहुंच जाते हैं जो कहते हैं कि
सूत जी तो शूद्र थे और कथा वाचन के कारण उनको दंडित किया गया। दूसरा पक्ष आकर कहता है अच्छा उनको दंडित किया गया तो बलराम जी ने प्रायश्चित क्यों किया और उन्हीं के बेटे को फिर क्यों बैठाया व्यासपीठ पर? मतलब शूद्र भी कथा कह सकता है। पढ़ा किसी ने नहीं है, न कुमार ने पढ़ा, न शुभंकर ने पढ़ा, न संदीप ने पढ़ा, न उसके विपक्षी ने पढ़ा, न अजीत ने पढ़ा। और ये लोग जो बड़े बड़े प्रोफेसर बन रहे हैं ये क्या पढ़कर बैठे हैं? सो अलग ही नाटक चल रहा है। कोर्स रट लेना है, सूत्र रट लेना है। कोई अगर धर्मशास्त्र पर चर्चा करना है तो उसको पहलियों में उलझाना है कि शुद्ध उपास्य सिद्ध करो, तो यहां अचिकमत कैसे बना सो सिद्ध करो, उसको पहलियों में उलझाना है। उससे अचिकमत को कोई सिद्ध कर पाए चाहे न कर पाए, क्या उससे धर्मशास्त्रीय सदाचरण और आख्यायिका बदल जाएगी? तुम अचिकमत सिद्ध करके बैठ के दारू पीते रहो, उससे क्या मदिरापान का दोष जो शास्त्र में बताया गया वो नष्ट हो जाएगा? तो पहलियां उलझाने लगते हैं ये लोग। एक पीढ़ी जो इनके ऊपर चली गई वो पीढ़ी इसी प्रकार से ग्रस्त हो गई है आत्ममुग्धता में कि हम जो कह दें वही धर्म है। ये हमसे कैसे प्रश्न कर रहा है? अब दुर्भाग्य ये हो गया या सौभाग्य कहिए कि गुरुजी वाली प्रोफेसर वाली जो पीढ़ी है वो हमारे हो गए विरोधी और इनके चेलों वाली जो पीढ़ी है वो हो गई हमारे समर्थक। ब्रजभूषण को देखो, रामदेव चरणों में कैसा लोटा रहता है, पूंछ डुलाता रहता है रामदेव का आगे कि ऋषि हैं रामदेव। रामदेव ऋषि हो गया, मोहन भागवत ऋषि हो गया, ये लोग राज ऋषि और राष्ट्र ऋषि बनाने गए थे मोदी को, वो भी ऋषि हो गया, हरिनारायण ऋषि हो गया और वाल्मीकि जी वेदव्यास जी ऋषि नहीं रहे। वाह रे चापलूसी, अद्भुत लतखोरी है इन लोगों की। अब क्या है, मैं आपको वाल्मीकि जी के ही एक उपाख्यान के बारे में बताऊंगा जो इन्होंने वाल्मीकि रामायण बता दिया, आर्ष रामायण प्रधान, वाल्मीकि जी की ही लिखी अध्यात्म रामायण से बता दिया, वाल्मीकि जी की लिखी आनंद रामायण से राज्यकांड का उत्तरार्थ जो सर्ग 14वां वहां देखिए। अहम पुरा किरातेषु किरातैः सहवर्धिता। कृणु ऋषि के पुत्र थे ये, कृणु ऋषि के पुत्र जात कृणु पुत्रस्त्वहम ततः पन्नगी जठरोद्भूतस्तुरणीय रघुनंदन। इस कथा को कैसे वो जूता इत्यादि को चुराने की बात होती है ना, वो सब हम आपको दो बार अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं, इसलिए पुनः उस प्रसंग की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे। लेकिन संकेत कर देते हैं आनंद रामायण के राज्यकांड के उत्तरार्ध के सर्ग 14 से। अहम पुरा किरातेषु किरातैः सहवर्तितः जन्म मात्रम द्विजत्वं में शूद्राचार रतः सदा शूद्रायां बहवः पुत्राश्चोत्पन्ना मे जितात्मनः ततश्चौरश्च संगत्य चौरोहम अभवम पुनः। ये जो प्रसंग है ये अध्यात्म रामायण में भी श्लोक लगभग ऐसे ही मिलते हैं और कृणु ऋषि के पुत्र थे, ऐसा यहाँ पर राज्यकांड जो आनंद रामायण का वहाँ बता रहे हैं सर्ग 14 उत्तरार्ध का। अब अगर कोई कहे कि ये कृणु वाली बात हम नहीं मानेंगे, कृणु वाली बात नहीं मानेंगे क्योंकि आनंद रामायण को प्रामाणिक नहीं मानते, तो उसका कोई इलाज नहीं, चिकित्सा नहीं है। गंगाधर पाठक ने भी कह दिया हम भुसुंडी रामायण को प्रमाण नहीं मानते। दयानंद सरस्वती ने कह दिया हम किसी पुराण को प्रमाण नहीं मानते, तो मत मानो प्रमाण। रामभद्राचार्य ने कह दिया कि हम स्रोत प्रमाण मानेंगे, पुराणों को प्रमाण नहीं मानते, जीवन भर रोटी खाएं पुराणों की, मत मानो प्रमाण। तुम्हारे अमान्य कह देने से अगर पुराण अप्रामाणिक हो जाएंगे तो दयानंद सरस्वती तो सब पुराणों को अमान्य कह दिया, गीता के 70 श्लोक को ही माना, तब तो कह दो कि शंकराचार्य जी के बाकी श्लोकों पर भाष्य निरर्थक हो गए। तुम्हारे निजी खंडन से भयभीत होकर कि मेरे द्वारा कथित वचन का अमुक शास्त्र प्रमाण से खंडन न हो जाए, इस भय से अगर तुम उस शास्त्रों ही अप्रामाणिक कह देते हो तो ये जान लो कि तुम्हारे स्वयं की आंखें फोड़ लेने मात्र से संसार अंधा नहीं हो जाता, तुम अंधे हो जाते हो। कोई कह दे मैं इस स्मृति को प्रमाण नहीं मानता, कोई कह दे मैं इस पुराण को प्रमाण नहीं मानता, वैष्णवों का एक बहुत बड़ा वर्ग कहेगा मैं शिव पुराण को प्रमाण नहीं मानता, शैवों का एक बहुत बड़ा वर्ग कहेगा मैं विष्णु पुराण को प्रमाण नहीं मानता, कुछ लोग कहेंगे मैं अमुक उपनिषद को प्रमाण नहीं मानता, कुछ लोग कहेंगे मैं अमुक संहिता को प्रमाण नहीं मानता। यहाँ तो कौलोपनिषद को ही अप्रमाण मानने वाले लोग स्वयं को वेदांती और वैदिक मर्यादा का संरक्षक बताते घूम रहे हैं फेसबुक पर, ऐसे ऐसे लतखोर प्रोफेसर भरे हुए हैं। वो प्रोफेसर ये कहता है कि तुमने दिव्य चेतन ब्रह्मचारी का अपमान कर दिया, लेकिन उस प्रोफेसर की औकात नहीं है कि वशिष्ठ त्रिपाठी का गला जाकर पकड़े और कहे कि जब दिव्य चेतन ब्रह्मचारी उस बैठक में नहीं थे तो उनका नाम जोड़कर तुमने वेदव्यास को ब्राह्मणेतर कैसे बताया, उसकी औकात नहीं है। ये सारे लोग जो आत्ममुग्ध भरे पड़े हैं, इनका ये कहना है कि हमने जो शास्त्र के अनुसार अपना चिंतन रख दिया वही शास्त्र का असंदिग्ध प्रमाण माना जाए। अगर किसी अन्य वचन से या पूर्वाचार्य के कथन से अगर उसका खंडन होता हो तो शास्त्र को भले अप्रमाण कहना पड़े, उस ऋषि के आर्षत्व को भले नकारना पड़े, लेकिन हमारी बात न कटे। ये हठधर्मिता इन लोगों में व्याप्त हो गई है। तो वाल्मीकि जी के विषय में जो लोग कह रहे थे कि हम वाल्मीकि जी को कृणु का जो पुत्र हमने बताया वहां पर जो कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे, तो कृणु वाली बात अन्य पुराणों में भी प्राप्त होती है। जैसे कि वाल्मीकि जी के पूर्व जन्म की कथा हमने उत्तरकांड प्रसंग एवं संन्यासाधिकार विमर्श इस ग्रंथ में भी लिखी है
और स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख मास महात्म्य में जो नारद अम्बरीश संवाद है, उसमें वल्मीकस्य सुतो भवत् कृणुर्नाम मुनिः कश्चित् तस्मिन्नेव सरोवरे तपो वै दुस्तरम तेपे बाह्य व्यापार वर्जितः वल्मीकम भवद्देहे तस्य कालेन भूयसा वल्मीक इति तम प्राहुरतो वै मुनिपुंगवम। ये कृणु मुनि ही वल्मीक के नाम से भी जाने जाते थे। वल्मीक के नाम से क्यों जाने जाते थे? क्योंकि उनके पूरे शरीर में तपस्यारत होने से दीमक की बामी लग गई थी। उनके पुत्र होने से भी इनको वाल्मीकि कहा गया। ये सब भृगुवंशी साधक थे, इसलिए भार्गव भी वाल्मीकि जी के लिए आया और वाल्मीकि जी भार्गव नाम से एक बार वेदव्यास के पद पर भी बैठे हैं। पश्चात तपो विरामांते कृणौ स्मृति पथम गते स्त्रियो अनुस्मरतो राजन स्खलितम चंद्रियम मुने जग्राह शैलुषे काचित तस्याम यज्ञे वनेचर वाल्मीकि रीति विख्यात भुवनेषु महायसा। ये सब उससे पहले व्याधमाहूय हृष्टात्मा मूर्धनि प्रोक्ष निरीक्ष रामेति द्वक्षरम नाम ददो वेदादिकम शुभम। ये सब वाल्मीकि जी के पूर्वजन्म ये वृत्तांत या वाल्मीकि बनने से पहले के वृत्तांत के विषय में कहा गया है। अहम पुरा द्विजः कश्चित प्रयागे बहुभाषण रूप यौवन संपन्नो विद्या मत सुगर्वित। ये सब करते हुए फिर वैशाख धर्म का उपदेश करते हुए आगे उस कथान में चले हैं, उस प्रसंग में चले हैं। नामान्यनंत स्वैशोंकितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधव सवाग विसर्गो जनता विप्लवो। भागवत महापुराण से इस प्रसंग की समानता होती है। तो कृणु महर्षि का वृत्तांत और कृणुपुत्र कृणु संज्ञक वल्मीक पुत्र वाल्मीकि का वृत्तांत भी स्कंद पुराण के वैशाख मास महात्म्य जो वैष्णव खंड का है वहाँ भी द्रष्टव्य हो सकता है। आदि काव्यमिदं त्वार्षम पुरा वाल्मीकि ना कृतम शृणुते सदा भक्त्या सगच्छेद वैष्णवीं तनुम। ये वाल्मीकि रामायण में भी जो आर्ष कहा गया ना, आदि काव्यमिदं त्वार्षम या रामायणमिदं त्वार्षम, तो बिना ऋषि प्रोक्त होने से उस रामायण को आर्ष कह दिया गया। अस्तु, अब हम बात करेंगे वाल्मीकि जी के बाद वेदव्यास जी की। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी को भगवत स्वरूप ही बताया गया है। भगवान ने कहा है, अच्छा विद्या कामोथ वाल्मीकि व्यासम वापि प्रपूजयेत। ये भी एक वक्तव्य प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति विद्वान होने की कामना करे वो वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी की पूजा करे। और यहाँ पर हाल ये है कि आजकल स्वयं को विद्वान बताने वाले कभी कहते हैं कि वेदव्यास जी और वाल्मीकि जी ब्राह्मण नहीं थे, तो कभी कहते हैं वो ऋषि नहीं थे। अब वेदव्यास जी के विषय में दो बातें अफवाह के रूप में प्रसिद्ध हैं। पहली बात यह कि वो मछुआरन के पुत्र थे, ये अफवाह है। दूसरी बात तो ये लोग कहते हैं कि ब्राह्मण ही नहीं थे, ये भी एक अफवाह है। न उनकी माता मछुआरन थी, न वेदव्यास जी ब्राह्मणेतर थे, न पराशर जी ने बलात्कार से उनको जन्म दिया था। ये नहीं कि पराशर जी ने कोई यौन शोषण कर दिया था सत्यवती का, जिसको मीनगंधा या मत्स्यगंधा या वासवी ये सब कहा गया है। तो वासवी शब्द से लोगों को लगता है मछुआरन थी, ऐसा नहीं है। केवट ने, निषाद ने या कैवर्त ने, जो दासराज था, उसने केवल पालन पोषण किया है, केवल भरण पोषण किया है सत्यवती का। वो वास्तव में चेदी देश के राजा उपरिचर वसु की पुत्री थी। उपरिचर वसु के वीर्य से अद्रिका नाम की अप्सरा ने मछली का रूप धारण करके सत्यवती को जन्म दिया था। पितृकुल से उपरिचर वसु, मातृकुल से देवयोनि अद्रिका, ये सत्यवती के जन्म के पीछे हेतु है माता पिता के दृष्टिकोण से। इस पर भी हम पहले आपको बता चुके हैं। और ये जो कन्या थी सत्यवती, ये पिछले जन्म में अच्छोदा थी, अमावसु पितर की पुत्री, और इसको शाप मिला था कि तुम कानीन को जन्म दोगी। कानीन कहते हैं कुमारी अवस्था में जिस पुत्र को जन्म दिया जाए। यद्यपि वेदव्यास जी पूर्णतया कानीन नहीं थे, क्योंकि उनकी माता का विधिवत कन्यादान किया गया था उपरिचर वसु के द्वारा। पराशर जी के लिए विधिवत कन्यादान किया गया है, विवाह हुआ है उनका, लेकिन पढ़ोगे तब जानोगे। यहाँ तो प्रोफेसर शाही और अपने आप को विद्वान बोलकर नौटंकी करके नाचने से तो फुर्सत इन लोगों को नहीं है। खैर, मैं आपको पहले बता दूं कि व्यास एक पद है, वेद व्यास एक पद है। उस पद पर अभी जो महापुरुष विद्यमान है भगवान विष्णु के ज्ञान अवतार, 17वें अवतार, उनको कहते हैं कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन नाम के जो वेद व्यास हैं वो भगवान विष्णु के 17वें अवतार हैं भागवत महापुराण के अनुसार। और अगर ऐसे देखें वेदव्यास के क्रम में तो 28वें वेदव्यास हैं। इनसे पहले इनके पिता महर्षि पराशर भी वेदव्यास के पद पर थे। इनके बाद द्रोणाचार्य के पुत्र शिवावतार अश्वत्थामा वेदव्यास के पद पर बैठेंगे। भविष्य द्वापरे चापि द्रोणिर्व्यासो भविष्यति, ये सब देवी भागवत का वचन है। तो वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी, इन दोनों को भगवत रूप मानकर ही इनकी पूजा का विधान है। अहम आवा हविष्यामि,
वाल्मीकिं तपसां निधिम् अहम आवाहयिष्यामि वाल्मीकिं तपसां निधिम् वाल्मीकि त्वमिहाभ्यैः वेदोद्धरण तत्पर व्यासम् आवाहयिष्यामि वेदव्यासं जगद्गुरुं वेदव्यास त्वमभ्यैः सर्वधर्म प्रदर्शक। ऐसे करके वेदव्यासी और वाल्मीकि जी को बुलाकर उनका आवाहन करके उनको प्रणाम करके उनकी पूजा का शास्त्र विधान वर्णित करते हैं। अब इनके जन्म के पीछे क्या कारण है, क्या रहस्य है, हुआ क्या। महाभारत का आदि पर्व देखें, वहाँ कहते हैं यस्तु राजा वसुर नाम श्रुतस्ते भरतर्षभ तस्य शुक्रादहम मत्स्या धृता कुक्षो पुरा किल मातरम में जलाधृत्वा दाशः परम धर्मवित् माम तो स्वगृह मानीय दुहितृत्वेभ्य कल्पयत धर्मयुक्त धर्मेण पिता चासित तत्व मम। भीष्म पितामह को अपने जन्म का रहस्य बताते हुए स्वयं माता सत्यवती ने यह सत्य ज्ञापन किया है कि कैसे राजा उपरिचर वसु के वीर्य से अद्रिका नाम की अप्सरा ने मत्स्य रूप धारण करके सत्यवती कन्या को जन्म दिया और दाशराज ने केवट ने केवल भरण पोषण किया है इनका, तो धर्म पिता वो हुए, पालक पिता हुए। जब पराशर मुनि ने कामातुर होकर सत्यवती से रमण की इच्छा की थी, उस समय सत्यवती ने कहा कुलेन शीलेन श्रुतथा श्रुतेन, ये देवी भागवत के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय से बता रहा हूँ, कुलेन शीलेन तथा श्रुतेन द्विजोत्तमस्त्वं किल धर्मविच्च अनार्य भावं कथम आगतोसि विप्रेन्द्र मां वीक्ष च मीनगंधां मदीये शरीरे द्विजामोघ बुद्धे शुभम किम समालोक्य पाणिम ग्रहीतुं समीपम समायास्य कामातुरस्त्वं कथम नाभिजानासि धर्मम स्वकीयम्। कुल शील प्रसिद्धि ये सब में आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं, विप्र श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, आप द्विजोत्तमस्तम, आप ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। फिर आप कैसे मुझ मछली के समान सड़ी गंध वाली स्त्री पर मोहित हो गए। इस शरीर में आपको क्या शुभ भाव दिख गया कि आप कामातुर होकर मेरे समीप आ रहे हैं, मुझसे संबंध स्थापित करना चाहते हैं। क्या आप अपने धर्म को नहीं जानते। दुर्गंधा मुनिश्रेष्ठ कथम तम नोपसंकसे समान रूपयो काम संयोगस्तु सुखावह इत्युक्तेन तु सा कन्या क्षणमात्रेण भामिनी कृता योजन गंधा तु सुरूपा च वरानना। महर्षि पराशर ने उसको योजन गंधा, पद्म गंधा बना दिया, मछली की सड़ी गंध को दूर करके कमल के समान सुगंध वाली बना दिया। जिस ऋषि में ऐसा दिव्य सामर्थ्य था, क्या वो कोई सामान्य व्यक्ति थे? नहीं। तेजी शाम न दोषाय वहने सर्वभुजोय था। तेजस्वियों को दोष नहीं लगता, इसीलिए उनको विशेषाधिकार तपोबल से यह दोष नहीं लगा। पुनश्च उस कन्या ने जब स्वीकृति दी, जब उसका कन्यादान राजा उपरिचर वसु ने किया, तब पराशर जी ने गर्भाधान किया। क्योंकि कहा कि अगर ऐसे अविधिपूर्वक गर्भाधान किया जाएगा तो इससे होने वाली संतान में तेजस्विता व्याप्त नहीं होगी, इससे उत्पन्न होने वाली संतान में आर्षत्व, ऋषि का भाव प्रतिष्ठित नहीं होगा। ये सब भी प्रमाण आपको मैं दूंगा। तो फिर ये कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ के माध्यम से, पराशर जी उत्तर देते हैं, तुम्हारे गर्भ के माध्यम से। अच्छा, ये भी कहा कि तुम पुनः कुमारी बन जाओगी, पुत्र को जन्म देने के बाद तुम्हारा कौमार्य सुरक्षित हो जाएगा, तुमको दूषित योनि या छत योनि वाली कन्या नहीं माना जाएगा, तुमको बच्चे का पालन पोषण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जन्म लेते ही वो युवा हो जाएगा, सब सर्वशास्त्रवेत्ता हो जाएगा, पढ़ाने की समस्या नहीं, पालन पोषण की समस्या नहीं, संसार में कोई इस रहस्य को जान नहीं पाएगा। तत्कालिक स्थिति में तुम्हारे माता पिता की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र निंदनीय नहीं होगा। ये सब बातें आशीर्वाद देकर जिन महात्माओं ने सिद्ध की है, क्या वो कोई सामान्य व्यक्ति थे? नहीं थे। लेकिन ये धूर्त कुमार विश्वास क्या कहता है कि ब्राह्मणों का सारा कारोबार तो दो ही ब्राह्मणेतर के लिखे किताब से चल रहा है, एक महाभारत, एक रामायण, जो कि एक मछुआरन के पुत्र ने लिखी और एक डाकू ने लिखी। अरे वो दोनों जन्मना भी ब्राह्मण थे और बाद में तो कर्मणा भी ब्राह्मण बने। वाल्मीकि जी तो विशुद्ध तपस्वी होकर ब्रह्मर्षि बने, लेकिन जन्म की दृष्टिकोण से भी कम वो ब्राह्मण थे ही। बहुत से लोग जो महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी का उदाहरण यहाँ लेकर आ जाते हैं, उनको समझना चाहिए कि च्यवन मुनि के वरदान से कुशिक का वंश ब्राह्मणत्व को धारण करने वाला बन गया था। उसमें च्यवन मुनि का वरदान, एक ब्राह्मण का वरदान, उनका सत्य संकल्प हेतु था। और ऋचिक मुनि के द्वारा विश्वामित्र जी के जन्म के लिए जो चरु तैयार किया गया था, उसमें भी ब्राह्मण संस्कार के मंत्र स्थापित किए गए थे। इसलिए जन्म की दृष्टिकोण से भी वाल्मीकि जी ब्राह्मण ही थे, यद्यपि उनमें क्षत्रियत्व का आवरण जो था वो तपस्या के माध्यम से उन्होंने हटाया। अगर केवल कर्म बदल लेने से ब्राह्मण हो जाते तो उतनी तपस्या क्यों करनी पड़ती? तुम लोग तो कर्म बदल लेने से ब्राह्मण मान लेते हो। तो फिर ये जो यादव कथावाचक था, उसको क्यों तुमने कथावाचन के कर्म के माध्यम से ब्राह्मण नहीं मान लिया? वहां लिखना चाहिए था ना कि ब्राह्मण ही था जो कथा कह रहा था, उसको लोगों ने यादव समझकर धोखे से पीट दिया, जबकि वो यादव का काम तो कर नहीं रहा था, वो तो ब्राह्मण का काम कर रहा था। तो ब्राह्मण क्यों नहीं माना गया? उसको मानना इन लोगों को कुछ नहीं है, इनका कोई सिद्धांत नहीं, इनका कोई शास्त्रीय आधार नहीं, केवल विशुद्ध पॉलिटिक्स है, विशुद्ध लतखोरी है इनकी। खैर, आगे हम बताते हैं। पराशर जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी सुंदरी अप्सराओं को देखकर भी मेरा चित्त कभी मोहित नहीं हुआ, फिर तुम्हें देखकर मोहित हो रहा है, क्यों? इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि वेद विभाग कर्ता, पुराण प्रवर्तक, पुत्र के रूप में भगवान नारायण ही यहाँ अवतार लेने वाले हैं।
केनचित कारणेनाहम शृणु सुंदरी पुत्रस्ते विश्वंस संभव सुचे, विष्णु का अंश तुम्हारे गर्भ में आने वाला है। भविष्यति च विख्यात त्रैलोक्य वरवर्णिनी, केनचित कारणेनाहम जातः कामातुरस्त्वयि, कदापि चन सम्मोहो भूतपूर्वो वरानने। ऐसा मोह हमको कभी नहीं हुआ, अप्सराओं को देखकर भी मैंने सदैव धैर्य धारण किया है। दृष्ट्वा चाप्सरसां रूपम सदा हम धैर्यमावहम, दैवयोगेन वीक्षत्वाम कामस्य वशगो भवम, तत्किंचित कारण विद्धि दैवम हि दुरतिक्रमम, दृष्ट्वा हम चाति दुर्गंधाम त्वाम कथम मोहमाप्नुयाम। पुराणकर्ता पुत्रस्ते भविष्यति वरानने, वेद विभागकर्ता च ख्यातश्च भुवनत्रयी। और क्या क्या, अच्छा, जब महर्षि पराशर ये गर्भाधान कर रहे थे उस समय उनको स्मरण आया, क्यों ऐसी कामातुर स्थिति आई। ये सोचा उन्होंने कि भाई मैं जब अप्सराओं को देखकर भी मोहित नहीं हुआ तो सड़ी हुई मछली की गंध जिसके शरीर से आ रही है, ऐसी स्त्री को देखकर मैं मोहित कैसे हो रहा हूं। तो उनको स्मरण आया जब पारेश्वर तीर्थ का योग्य पुत्र की कामना से नर्मदा के दक्षिण तट पर पारेश्वर तीर्थ में जब महर्षि पराशर तपस्या करते हैं, अवंती खंड रेवा खंड देखना स्कंद पुराण का, वहां भगवती से उन्होंने वरदान प्राप्त किया था, परितुष्टासि मे देवी यदि देयो वरो मम, देहि पुत्रम भगवती सत्य शौच गुणान्वितम, वेदाभ्यसनशीलम ही सर्वशास्त्र विशारदम, तीर्थे चात्र भवेद देवी सन्निधान वरेण तु। ये सब बातें। तो ये जो सत्यवती कन्या थी, ये कौन थी पिछले जन्म में? अग्निश्वात जो पितर हैं उनकी पुत्री थी अच्छोदा। अग्निश्वात कोटि में एक अमावस्यु भी आते हैं जो अमावस्या तिथि के अधिष्ठाता होते हैं। अग्निस्वात्ता इति ख्याता यजमानो यत्र संस्थिता, अच्छोदा नाम तेषां तो कन्याभूत वरवर्णिनी, अच्छोदम च सरस्तत्र पितृभिर्निर्मितम पुरा, अच्छोदाथ तपश्चक्र दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। तो ये सब बहुत हम विस्तार से अपने अन्य वक्तव्यों में बता चुके हैं, इसलिए संकेत मात्र कर देता हूँ कि सार क्या है। अग्निश्वात नामक पितरों की श्रेणी में अमावस्यु नामक पितर की पुत्री का नाम था अच्छोदा। वो अपने पिता को देखी नहीं थी कभी, लेकिन तपस्या कर रही थी, तो उनके पिता बड़े प्रसन्न होकर वरदान देने आए। तो तन्मध्येमावस्सुम नाम पितरम वीक्ष सांगना वव्रे वरार्थिनी संगम कुसुमाविध पीड़िता। अपने पिता को देखकर न पहचान सकने के कारण और इतने सुंदर दिव्य देवता को देखकर वो आकर्षित हो गई और रमण की इच्छा व्यक्त की। तो उनके पिता ने क्रोधित होकर शाप दिया कि तुम योग भ्रष्ट हो गई हो, तुम्हारा संयम चला गया है और तुम अपने पिता के ऊपर मोहित होकर ऐसी अनुचित कामना से युक्त हो गई हो, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूं कि तुम मछली के पेट से उत्पन्न होगी और कुमारावस्था में एक पुत्र को जन्म दे, मतलब अविवाहिता अवस्था में एक पुत्र को जन्म देकर तुम फिर इस शाप से मुक्त होगी। तो अष्टाविंशे भवितृत्वम द्वापरे मत्स्य योनिजा, 28वें द्वापर में अस्य वराग्यो दुहिता चद्रिकाया ममावशो, ये उनको शाप दिया गया है। अमावस्यु ही जो हैं वो अस्य वराग्यो दुहिता, अमावस्यु ही उपरिचर वसु बनकर आएंगे, इसलिए वसु संज्ञक जो है उनका नाम साम्य हो गया। अस्य वराग्यो दुहिता चद्रिकायाम अमावसो पराशरस्य दायादम ऋषित्वम जनयिष्यसि। सुन लो, हरिनारायण को ही बता दूं, ब्रह्मांड पुराण से बता रहा हूं, इससे पहले पद्म पुराण का बताया, ये ब्रह्मांड पुराण के मध्य भाग से बता रहा हूं, अध्याय 10 से। ऋषि को तुम जन्म दोगी, ये वहां कहा गया है। ये जो उपरिचर वसु हैं यही पिछले जन्म में अमावस्यु थे और उनकी बेटी बनकर ही आई है, अद्रिका नाम की अप्सरा जो मछली बन गई थी उसके गर्भ से। अस्य वराग्यो दुहिता शद्रिकायाम अमावसो पराशरस्य दायादम ऋषिम त्वम जनयिष्यसि। ऋषि को जन्म दोगी, वह ऋषि कौन होगा? पराशर का पुत्र होगा। वह एक वेद को 4 भाग में बांटेगा, वह ब्रह्मर्षि होगा। सवेदम एकम ब्रह्मर्षि चतुर्धा विभजिष्यति। और उस समय महाभीष राजा शंतनु बनकर आएंगे और उनके 2 पुत्रों को तुम जन्म दोगी। महाभीषस्य पुत्रो 2 शंतनो कीर्तिवर्धनो विचित्र वीर्यम धर्मज्ञम त्वमेव उत्पादयिष्यसि चित्रांगदम च राजानम सर्वसत्वबलान्वितम एतान उत्पादयित्वाथ पुनर्लोकान वाप्स्यसि व्यभिचारात् पितॄणाम तम प्राप्स्यसे जन्म कुत्सितम। अपने पिता के प्रति व्यभिचार बुद्धि रखने से तुमको ऐसा कुत्सित जन्म प्राप्त होगा। तो ये महा रहस्य है, इस रहस्य को शास्त्रवेत्ता जन जानते हैं, इसलिए भ्रमित नहीं होते। लेकिन ये सब जो टीवी और परिषद और प्रोफेसर शाही के जो चापलूस बने घूम रहे हैं, वो भला इन शास्त्रीय रहस्यों को कैसे जान पाएंगे? ऋषियों को जो गौरव प्राप्त है, ऋषियों को जो अधिकार प्राप्त है, ऋषियों को जो दिव्य बल प्राप्त है, जो विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके आधार पर यह काम किया गया है और वहां भी यह चिंतन किया गया। जब महाभारत में आप देखें, उसका तो आगे बताएंगे ही। अच्छा, ये जो सत्यवती थी उसी के भाई का नाम था मत्स्य, जो मत्स्य देश बसाया, जहाँ विराट नगर था, जहाँ पांडव अज्ञातवास किए थे। जब कहा है, उस कन्या ने आपत्ति की है
कि मैं तो केवट की पुत्री हूँ, फिर आप ब्राह्मण ऋषि होकर कैसे मुझसे आप संभोग करेंगे, पुत्र को जन्म देंगे, आपका ब्राह्मणत्व क्षीण होगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऊपरीचर वसु की पुत्री हो और तुम्हारे साथ यही रहस्य जुड़ा हुआ है। कथयामास चात्मानं दृष्ट्वा तं काम मोहितम, अवंती खंड रेवा खंड जो स्कंद पुराण का है, वहां देखिए। कैवर्तानां गृहे दासी कन्या हम तुझे सत्तम नाव संरक्षणार्थाय आदिष्टा स्वामिना विभो मया विज्ञापितं वृत्तम अशेषम ज्ञातुमर्हसि एव मुक्तस्तया सोथ क्षणम ध्यात्वा ब्रवीदितम। पराशर जी क्या कहते हैं? पराशर उवाच अहम ज्ञान बलाद भद्रे तब जानामि संभवम कैवर्त पुत्र का न त्वम राजकन्या से सुंदरी। तब कन्या कहती है, कन्योवाच कह पिता कथ्यताम ब्रह्मन कस्या वा ह्युदुरोद्भवा कस्मिन वंशे प्रसूता हम कैवर्त तनया कथम। क्या आप बताइए मैं कैसे जन्म ली हूँ। तब बताया कि तुम्हारा कैसे कैसे जन्म हुआ। तथा सत्यवती नारी शफरी गर्भ संभवा तथा महिषी गर्भो जातस्य महिषासुर, ये सब बातें हैं। तो बोले मछली के गर्भ से कैसे जन्म हो गया बच्चे का, ये तो होना नहीं चाहिए। तब कहा देवता और महर्षि का चाहे शाप हो चाहे वरदान हो, वो चाहे प्राकृतिक रूप से असंभव भी लगे, लेकिन वचन के प्रधान होने से वहां पर वह सत्य संकल्प ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थों धावती। तो यहाँ क्या कहते हैं? देवतानाम महर्षिणाम शापेन च वरेण च अयुक्तमपि यत्कर्म युज्यते नात्र संशय सांबस्य जठराज्जात मुशलम मुनिशापतः युवनाश्वस्य गर्भो भूत मुनीनाम मंत्र गौरवाद। युवनाश्व पुरुष होकर भी ऋषियों के मंत्र बल से गर्भधारण कर लिए थे। सांब को जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, उनके गर्भ से पेट से वो कपड़ा कैसे मुसल बनकर आ गया। ऋषियों का कथन सत्य होता है, ऐसे यहां भी हो गया। तो महर्षि पराशर का विधिवत विवाह हुआ है, इसके पीछे जो रहस्य है ये हम आपको बता दें, महाभारत से ही बता देंगे आपको। पहले तो देख लीजिए वेदव्यास को ऋषि महाभारत में ही बताया गया है। आप शांति पर्व में देखें जहां वैशंपायन जी ने, देवता जब यज्ञ करते हैं तो किसका यजन करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं अहो गूढ़तमः प्रश्नस्त्वया पृष्ठो जनेश्वर नातप्तस्तपसा ह्येष नावेद विदुषा तथा ना पुराण विदा चैव शक्यो व्याहर्तु मंजसा हम तथे कथयिष्यामि जन्मे पृष्ठः पुरा गुरु कृष्णद्वैपायनो व्यासो वेदव्यासो महान ऋषि सुमंतुर्जयमनिश्चैव पैलश्च सुदृढ़व्रतः अहम चतुर्थ शिष्यो वै पंचमश्च सुखस्मृत। ये सब या अंशावतरण प्रकरण जब देखिएगा आप महाभारत के आदि पर्व में पहले में ही देखेंगे आप, अंशावतरण प्रकरण 64वें-65वें अध्याय के आसपास पड़ेगा। तो क्या कहते हैं? यदस्याम जायते पुत्रो वेदव्यासो भवेद ऋषि क्रियाहीन कथम विप्रो भवेद ऋषि उदारधि। कि पराशर जी अगर बिना विवाह किए इस सत्यवती से पुत्र को जन्म देंगे तो यहाँ गर्भाधान की क्रिया संपूर्ण नहीं हो पाएगी। अविवाहिता है ये अभी कन्या, इसका कन्यादान नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कन्या संस्कार क्रिया से हीन होकर अगर बच्चे को जन्म देगी तो उस बच्चे में ऋषि का भाव आर्षत्व कैसे प्रतिष्ठित होगा। यदस्याम जायते पुत्रो वेदव्यासो भवेद ऋषि क्रियाहीन कथम विप्रो भवेद ऋषि रुदारधि। तो उसी समय पितरों को बुलाया गया, ऋषियों को बुलाया गया। एवं चिंतयतो भाव महर्षेर भावितात्मनः ज्ञात्वा चैवाभ्यवर्तम पितरो वर्षिष्ठस्तथा तदा तस्मिन् क्षणे ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठोपि समयवान पूर्वम स्वागतम इत्युक्त्वा वसिष्ठ प्रत्यभाषत। वशिष्ठ जी भी आए। वशिष्ठ जी पराशर जी के दादा लगते हैं। वहाँ पर सब देवताओं ने सुंदर मंडप बनाया है, सारी विवाह की व्यवस्था कर दी है, वेदी इत्यादि बना दी है। पितरों ने बताया कि ये हमारी मानसी पुत्री है, हमारे शाप से अभी केवट के यहाँ रह रही है, लेकिन इसको आप वसु प्रीचर वसु की पुत्री जाने। फिर वसु जी आते हैं, वहाँ पर कन्यादान करते हैं। अस्माकं मानसीं कन्याम स्मच्छापेन वासिं यदिच्छसि पुत्रार्थम कन्याम गृहीष्वमाचिरम पितॄणाम वचनम श्रुत्वा वसिष्ठ प्रत्यभाषत महर्षीणाम वचः सत्यम पुराणेपि मया श्रुतम। ये सब बातें महाभारत के अंशावतरण प्रकरण में आदि पर्व में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा देखिए ऋषि कहते क्यों हैं, मत्स्य पुराण में कहते हैं ऋषिर हिंसा गतौ धातुर विद्या सत्य तपस्रुतैः। विद्वान सत्यनिष्ठ तपस्वी वेद निष्णात होने से इनको ऋषि कहते हैं। ऋषिर हिंसा गतौ धातु इससे बनता है। तो ऋषते परमम यस्मात् परमर्षि ततः स्मृतः। ऋषियों की कई श्रेणियां होती हैं। ऋषि 7 प्रकार के होते हैं। महर्षि, श्रुतर्षि, कांडर्षि, परमर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये सब 7 प्रकार के ऋषि। फिर 7 में से बढ़िया बढ़िया मनवंतर के हिसाब से सप्तर्षि मंडल का चयन होता है। तो एक ही ऋषि कई बार अलग अलग कोटियों में भी आ जाते हैं लक्षण को दिखाते हुए। जैसे वेदव्यास के महर्षि शब्द भी आया है, ब्रह्मर्षि शब्द भी आया है, परमर्षि शब्द भी आया है। तो परमर्षि क्यों कहते हैं? उस परमात्मा में गमन करने, ऋषिर हिंसागतौ, इसके अर्थ लगेंगे।
गमन के अर्थ में ऋषि धातु का प्रयोग करते हैं या हिंसात्मक अर्थ में भी कहते हैं, तो अपनी वासनाओं का हिंसात्मक निग्रह करने से और परमात्मा के प्रति गमन करने से, वासनाओं की हिंसा और परमात्मा के प्रति अपनी वृत्तियों का सन्निधान करने से, गमन करने से उनको ऋषि कहते हैं। परमर्षि, परमात्मा के प्रति जिनका मन गमन करे, ऋषते परमं यस्मात् परमर्षिस्ततः स्मृतः, ये मत्स्य पुराण का वचन है। तो महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन परमात्म बोध निष्ठ होने से, परमात्म तत्ववेत्ता होने से, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म सूत्रकार होने से परमर्षि कहलाते हैं। महाभारत के पहले अध्याय में देखिए, अगर हरिनारायण को पढ़ने का बोध होता होगा, संस्कृत पढ़ना जानता होगा तो पढ़ेगा कि द्वैपायनेन यत् प्रोक्तम, महाभारत के पहले अध्याय में द्वैपायनेन यत् प्रोक्तम पुराणम परमर्षिणा सुरैर ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपूजितम। अरे तुम वेदव्यास को ऋषि नहीं मानते? अरे वेदव्यास ही ऐसे परमर्षि हैं जो ब्रह्मर्षियों के गुरु हैं, परमहंसों के गुरु हैं, और तू स्वयं को ऋषि बताता है? ये मूर्खता, ये दुस्साहस। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा अपने बाल हत्या का प्रायश्चित करने के उद्देश्य से वेदव्यास की शरण में जाते हैं, तो रामेश्वरम जाकर प्रायश्चित करने का जब वो संकेत करते हैं अश्वत्थामा के प्रति, वहां भी उनको परमर्षि कहा गया है। कुरुस्व, ब्रह्मखंड सेतुखंड जो स्कंद पुराण का, वहां देखना, कुरुस्व वचनम शीघ्रम मम त्वं द्रोणनंदन एवं मुक्तस्तदा द्रोणिर्व्यासेन परमर्षिणा राम सेतुम समासाद्य धनुष कोटिम पवित्रदाम, ये सब बात देखना। महर्षि के रूप में हरिवंश महात्मा जो पद्म पुराण का है, वहां देखो, सर्वाणि च पुराणानि वेदाश्च स्मृतिस्तथा हरिवंशेन बद्धार्था व्यासेन च महर्षिणा। वासिष्ठ जो वशिष्ठ गोत्रीय वेदव्यास जी, उनको ब्रह्मर्षि महर्षि ये सब कहा गया है। भो भो महर्षि वासिष्ठ ब्रह्म घोषो न वर्तते एको ध्यान परस्तुष्णिम किमास्य चिंतयन्निव, ये सब बातें महाभारत के शांति पर्व में, नारद पुराण में भी ये मिल जाएगा, नारद पुराण में भी है, महाभारत में भी है। भागवत में देखिए ना, नारद वेदव्यास संवाद, परावरज्ञ सऋषि कालेना व्यक्तरंग हसा युग धर्म व्यतिकरम प्राप्तम भुवि युगे युगे। वेदव्यास जी का जो मोह वर्णित है, जहाँ नारद जी उनको चतुश्लोकी उपदेश करते हैं, वो आपको मिल जाएगा भागवत महापुराण में पहले स्कंद में मिल जाएगा ये प्रकरण, जहाँ वेदव्यास जी अपने अंदर कुछ अधूरापन महसूस कर रहे हैं। सनातस्य में न्यूनमलम विचक्षुः, जहाँ नारद जी को कहा गया आप ही बताइए कि मेरी समस्या क्या है, आप ही समाधान बताइए हमारे संकट का, हमारे कष्ट का। तो इस प्रकार से वेदव्यास जी को ऋषि नहीं मानना, वाल्मीकि जी को ऋषि नहीं मानना, उससे भी बढ़कर लतखोरी दिखाते हुए ब्राह्मण नहीं मानना, ये अपार मूर्खता का परिचायक है। लोहजंग का उदाहरण आप देखिए, लोहजंग का जो प्रकरण है, लोहजंग का जो प्रकरण है किस पुराण में, एक तो आपको मैं हाटकेश्वर क्षेत्र का महात्मा जो है स्कंद पुराण के नागर खंड में, वहां देखिए आप वाल्मीकि जी की अष्टमी को श्रद्धा से युक्त होकर वाल्मीकि जी का पूजन करने वाला, तपस्थ सोपि तत्प्रैव वाल्मीकि रीति स्मृतः मुनीनां प्रवर श्रेष्ठ संजातश्च ततः परम अद्यापि तिष्ठते मूर्तः सतत्रस्थो मुनीश्वरः यस्तं प्रबोधयेद् भक्त्या स कविर्जायते भुवम् अष्टम्यां च विशेषेण सम्यक श्रद्धा समन्वितः। ये सब बातें स्कंद पुराण के नागरखंड के हाटकेश्वर महात्मा में है। लोहजंघो द्विजो ह्यासीत् पितृमातृपरायणः तस्येका चा भवत् पत्नी प्राणेभ्योऽपि गरीयसी। लोहजंघ नामक ब्राह्मण के जीवन में सब धर्म सम्मत था, लेकिन 12 साल तक बारिश नहीं हुई, अकाल पड़ गया, तो लोहजंघ ब्राह्मण को जंगल जाना पड़ा। जंगल में अपने माता पिता पत्नी इत्यादि का भरण पोषण करने के चक्कर में कुछ दिन फल का आश्रय लिया, जब वो भी समाप्त हो गए तो दस्यु बन गया। स एवं लक्ष्य लब्ध लक्ष्योपि दस्यु कर्म नित्य सह कृत्वा चौर्यम पोषाथ निजमेव कुटुंबकम, ये भी है। तो ब्राह्मीं वृत्तिम प्रत्यक्त्वा चौर्य कर्म समाचरत, इतना बिगड़ गया कि जब अकाल समाप्त हुआ, सुभिक्ष आ गया, दुर्भिक्ष समाप्त हो गया, तो सुभिक्षे चापि संप्राप्त नान्यत कर्म करोति सह ब्राह्मीं वृत्तिम परित्यक्त्वा चौर कर्म समाचरत। वो जो लोहजंग नाम का द्विज था, है ना, ब्राह्मण है ना, लोहजंग द्विजो ह्यासीत्, वो अकाल समाप्त होने के बाद भी चूंकि डकैती करके उसको बहुत पैसा मिल रहा था, तो उसने डकैती नहीं छोड़ी। तब सप्तर्षियों से भेंट हुई है, तत्र सप्तर्षयः प्राप्ता मरीचि प्रमुखा द्विजा। तब कहा ब्राह्मणों ने, तुम क्या लूटमार करते हो, अहो तम ब्राह्मणों सीति तत्कस्मात् गर्हितम करोषि कर्म चैतधि म्लेच्छ कृत्यम बालिश। अरे मूर्ख, तू ये ब्राह्मण होकर म्लेच्छों के समान चोरी डकैती लूटमार क्यों करता है। तब उसने कहा कि भले मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं इस काम से जल्दी पैसा कमा रहा हूं, इसीलिए तू ये मत देख, ये जो 7 ऋषि आए हो तुम लोग, ये मत देखो कि मैं क्या करता हूं, जल्दी हमको अपना सारा का सारे जो वस्त्र इत्यादि उसको दे दो, नहीं तो अभी यमराज के समान कालदंड तेरे माथे पर मारूंगा और तुम लोग मर जाओगे। ये सब तो फिर बाद में जब कहा गया कि तुम पहले घर में जाकर पूछो तो सही कि तुम्हारे इस पाप में कौन कौन भागीदार होने वाले हैं, जो जो होंगे वो क्या तुम्हारे साथ नरक जाने के लिए तैयार हैं।
तब जाकर पूछता है तो बोलते हैं भैया हम तो तुम्हारे साथ नरक नहीं जाएंगे। तब इसको पश्चाताप होता है, फिर ऋषियों की संगति में शरण में आता है, तब इसको फिर वो सब उपदेश देकर शुद्ध करते हैं। तपस्या से फिर ये वाल्मीकि बनते हैं, लोहजंघ ब्राह्मण। अलग अलग कल्पों में अलग अलग ब्राह्मणों का इस प्रकार से वर्णन है, सर्वत्र ब्राह्मण का ही वर्णन है। आप देखिए शंख का वर्णन जहाँ पर है वहाँ पर भी देखिए आप, जो आपको हमने बताया कृणु महर्षि का वर्णन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के वैशाख महात्म से, अध्यात्म रामायण से बता दिया। प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राघव नंदन, ये वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, अपना परिचय देते हैं। वाल्मीकि जी का परिचय वाल्मीकि रामायण के बालकांड से भी बताया, वाल्मीकये च ऋषये समझदे शासनम ततः परम, ये सब भाव बालकांड से भी बताया। प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राघव नंदन, पुनर्जन्म लेकर ये फिर एक मित्रावरुण के विषय घड़े से भी उत्पन्न हुए हैं। वाल्मीकि जी और वशिष्ठ जी, ये सब अगस्त जी, ये सब 10 पुत्र, तो 10वें वाल्मीकि जी थे। प्राचेत सोहम दसमः पुत्रो राघव नंदन, ये उत्तरकांड से बता दिया, बालकांड से उत्तरकांड से बता दिया, अध्यात्म रामायण के अयोध्याकांड से बता दिया, आपको आनंद रामायण के राज्यकांड से बता दिया। रामायण से 4 प्रमाण दिए आपको हमने, पुराणों से प्रमाण दे रहा हूं। लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए, तब शास्त्र अधिगम होते हैं। डिग्री बटोरने से शास्त्र समझ में नहीं आते, डिग्री बटोरने से शास्त्र समझ में नहीं आते। ऐसे ही एक देख लो, भृगुवंशी थे ना ये, त्रेतायुगे चतुर्विंशे भृगुवंशोद्भवेन तो वाल्मीकि नातु रचितम स्वमेव चरितम शुभम रामाख्यानम महापुण्यम श्रोत्रिणाम विष्णुलोकदम, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के पहले खंड में यह है। प्रचेता का पुत्र, प्रचेता कौन होता है? प्रचेतसः ऋषयः प्रकृष्ट ज्ञानः, ऋग्वेद भाष्य जो है सायणाचार्य जी का, उसमें कहते हैं प्रचेतसः प्रकृष्ट ज्ञानः, जिनका ज्ञान बहुत उत्तम है, श्री ऋषियों को प्रचेता कहा गया है। तब कहा वहां पर प्रचेतसोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्यनृतम वाक्य मिमाओ तो तव पुत्र कौ बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नियाम फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। अगर सीता का चरित्र निष्कलंक न हो तो हे राम जी, अगर ये आपके पुत्र लवकुश न हो तो मुझे अपनी हजारों वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त न हो। अब भृगुवंश में महर्षि वाल्मीकि का जो जन्म हुआ है उसके विषय में हम बताते हैं सनत कुमार जी का वचन। आसिद व्यास पुरा विप्रह सुमतिर भृगुवंशज रूप यौवन संपन्ना तस्य भार्याथ कौशिकी। भृगुवंशीय ब्राह्मण सुमति को उनकी पत्नी कौशिकी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिसका नाम था अग्निशर्मा। तो अग्निशर्मा भी अकाल से ग्रस्त होकर अपने पत्नी पुत्र अपने बाल बच्चे माता पिता के साथ जंगल चले गए थे। वहां पर कुछ अहीर रहते थे, ये डकैत अहीर थे। आभीर शुभे शार्धम संगोभूत अग्निशर्मा, अहीरों की संगति में पड़ के डकैत बन गया था। भगवान कृष्ण की पत्नी का अपहरण जो हुआ था, जहां अर्जुन वापस सबको हस्तिनापुर ले जा रहे थे यदुवंशियों के आपसी संहार के बाद, वहां भी अहीर जो हैं उन्होंने भगवान की पत्नियों का अपहरण करके बहुत मारकाट मचाई थी। शास्त्रीय प्रमाण है, गोप अहीर आभीर यही सब शब्द हैं वहां पर। तो उन्हीं की संगति में आभीर शुभे शार्धम संगोभूत अग्निशर्मा। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, यादव, आभीर, अहीर, गोप, यदुवंशी, चंद्रवंशी क्षत्रियों के विषय में या गोपों के विषय में हम एक अलग से वक्तव्य भी निर्गत करेंगे, जो इस वक्तव्य के बाद कुछ दिनों में आप सबों को प्राप्त हो जाएगा। इस वक्तव्य में तो उसको नहीं जोड़ेंगे, लेकिन आगे बताएंगे। वहाँ अत्रि मुनि से उसकी भेंट हुई है और अत्रि मुनि के कहने पर फिर वो अपने घर गया और पूछा कि आप कौन कौन हमारे पाप में साथ में भागीदार होंगे। तब कहा कि नहीं होंगे हम कोई। तब वहां पर कहा कि हे अग्निशर्मा, तुम ब्राह्मण हो, अग्निशर्मा तुम्हारा नाम है, तुम अग्निदेव का ध्यान करके अपने शोधन की प्रार्थना करो और राम नाम का जप करो, ऐसा कह के, मतलब महामंत्र का जप करो, ऐसा कह दिया। यहाँ कौन सा महामंत्र है तो नहीं बताया, लेकिन राम नाम को महामंत्र की संज्ञा है। अनेन ध्यान योगेन महामंत्र जपे न च, अग्नि का ध्यान करते हुए तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करते, परमात्मा का ध्यान करते, क्योंकि अग्निर्गुरु द्विजाति नाम, अग्नि ही ब्राह्मणों के गुरु हैं। तो उस गुरु तत्व का, ब्रह्म तत्व का अग्नि के समान ध्यान करते हुए महामंत्र का जप करो। तो राम राम करते रहे हो। तब फिर वो बहुत वर्षों के बाद आए। यहाँ पर तो 13 वर्ष का वर्णन है अग्निशर्मा के प्रकरण में। तद ध्यानस्थो भवद योगी वर्ष वत्सराणि त्रयोदश। ये सब कहाँ है? स्कंद पुराण के अवंती खंड के अवंती क्षेत्र महात्म्य में ही है। तो फिर वहाँ पर रामायणम च यत् प्राहु कथाम सुप्रथम स्थिताम ततः प्रभृति देवेशो वाल्मीकेश्वर संज्ञक। वहाँ पर फिर अवंती में वाल्मीकेश्वर महादेव का जो वर्णन है, जो 84 महादेव नहीं है अवंती में, वहाँ एक वाल्मीकेश्वर महादेव का वर्णन, वहाँ वाल्मीकि जी के पूर्व काल का वर्णन करते हुए कहते हैं वो भी ब्राह्मण थे, अग्निशर्मा नाम के ब्राह्मण। इसके बाद और कल्पांतर भेद से देखो, मृगव्याध नाम का एक ब्राह्मण था, अधम ब्राह्मण था। पूरा पूर्व भवे चासीन मृगव्याधो द्विजाधम। और ये कैसा व्याधा था? ये अधम ब्राह्मण केवल ब्राह्मणों को ही मारता था। धनुर्बाण धरो नित्यम मार्गे विप्र विहिंसक, और उनका जने उतार कर रख लेता था अपमान करने के लिए। तो ये जो ब्राह्मण था इसका नाम था मृगव्याध। तब इसको जब ब्राह्मणों ने पूछा, जब मरीचि इत्यादि गए हैं
उसके पास उसको शोषित करने। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये बहुत ब्राह्मणों को मार रहा है, पूरा नरसंहार जेनोसाइड कर रहा है, इसको जाकर सुधारो। तब उसने कहा इत्युक्तस्तान द्विजः प्राह कुलार्थम चात्मनोहिते हन में युष्मान धनुर्युक्तान ब्राह्मणा से विशेषतः, तुम जैसे ब्राह्मणों को हम धन की इच्छा से मारते हैं। तब राम नाम का मंत्र का उपदेश कर दिया। इत्युक्तास्ते नते प्राहो शृणुत्वम मंत्र उत्तम, वह भाई घर वाली बात हो गई कि घर वाले बोल दिए कि हम तुम्हारे पाप में हिस्सेदार नहीं होंगे। इत्युक्तास्ते न कहा ना, यथा पापम क्षम याति तथा मा ज्ञातुमर्हथ। इत्युक्तास्ते नते प्राहो शृणुत्वम मंत्रमुत्तमम राम नाम हि तज्ज्ञेयम सर्वाघौघ विनाशनम। इस प्रकार से इसने 1000 वर्ष तक की है। मरा मरा मरेत्येवम सहस्राब्दम जजापह, उल्टा जपता रहा मरा 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 ऐसे करके। फिर ये वाल्मीकि बने। तव नाम भवेद् विप्र त्रिकालज्ञ महामते एवं मुक्त्वा युर्लोकम सतु रामायणम मुने कल्पाष्टादश युक्तम हि शतकोटि प्रविस्तरम। 18 कल्पों की कथा का सम्मिश्रण करके वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ परिमिता वाले रामायण की रचना की है। वाल्मीकान्निस्सतो यस्मात् तस्माद वाल्मीकि उत्तमम, ये सब है। एक और देख लो, ये कहाँ से हमने बताया, भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के 4थे खंड के 10वें अध्याय से बताया। एक और सुन लो, समीमुख नामक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था वैशाख, बहुत क्रूर कर्मा था। आसित पूर्वम द्विजो देवी नामना ख्यात समीमुख गार्हस्थ्य वर्तमान से तस्य पुत्रो विजायत। स्कंद पुराण के प्रभास खंड क्षेत्र से बता रहा हूँ। तब वाल्मीकि जी वो बने हैं, बाद में वही बने हैं। तस्मात् मंत्र में एकाग्रोध्यायन वाल्मीकमाश्रितः तस्माद वाल्मीकि नामा, ये भी 1000 वर्ष तक तपस्या की अंगिरा मुनि के मार्गदर्शन में। तस्माद वाल्मीकि नामात्म भविष्यसि महितले स्वच्छंदा भारती देवी जिह्वाग्रेते भविष्यति कृत्वा रामायणम काव्यम ततो मोक्षम गमिष्यसि। ये सब बातें हैं। तो आपको हमने स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से, भविष्य पुराण से और उधर आनंद रामायण से, वाल्मीकि आर्ष रामायण से, अध्यात्म रामायण से, अलग अलग स्थानों से आपको हमने शास्त्रीय प्रमाणों के आधार पर वाल्मीकि जी के ब्राह्मण होने का प्रमाण दिया है। और ये मूर्ख कुमार विश्वास अपने अपने राम और राम कथा का इतना बड़ा वाचक बनने का दंभ करता है, और इसको यही नहीं पता है कि वाल्मीकि जी ब्राह्मण थे कि ब्राह्मणेतर थे। जन्म की दृष्टि से ब्राह्मण थे, गलत संगति से डाकू बने, फिर संतों की संगति से वो शुद्ध होकर अपने ब्राह्मणत्व को जन्मना ही नहीं अपितु करुणा दृष्टि से भी प्रकाशित करते हैं और ऋषि पद पर आरूढ़ होते हैं। और यही बात इधर हमने वेदव्यास जी के विषय में कही कि वेदव्यास जी के पिता, पितामह, प्रपितामह सब ब्राह्मण ही हैं। उपरिचर वशु की कन्या से उन्होंने विधिवत विवाह किया है, बच्चे को जन्म दिया है। यह आशीर्वाद दिया कि इस बच्चे के जन्म के बाद भी तुम कुमारी रहोगी, तुम्हारा अन्यत्र विवाह क्षत्रिय कुलोचित रीति से होगा। इस प्रकार से वहां पर अनुबंध किया गया है। अब हम आते हैं सूत जी की ओर। संदीप देव ने बड़ी मूर्खतापूर्ण एक बात कह दी थी। यद्यपि संदीप देव के पास तो मेरा नंबर है ही, मुझसे पूछ लिया होता। मुझसे नहीं पूछने का मन था, ज्योतिष पीठाधीश्वर से पूछ लिया होता, उधर भी परिचय है। लेकिन अपने से क्या क्या भागवत उठा ली और कह दिया कि अरे बाकी को अनपढ़ कह दिया कि तुम लोग भागवत पढ़ो, यहाँ ये लिखा है। तो भागवत में कहाँ लिखा है सूत जी प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए थे और शूद्र थे? कहीं नहीं लिखा है, मेरी जानकारी में तो नहीं है। तो संदीप देव दिखाए वो श्लोक, अध्याय बताए। अनुलोम प्रतिलोम विवाह से वर्णशंकर उत्पन्न होते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन ये सूत जी जो रोमहर्षण सूत हैं, वो कहाँ लिखा है कि प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए थे? ये बताओ। भागवत महापुराण में तो उनके जन्म की ही कोई चर्चा नहीं है, जहां तक मुझे जानकारी है। मतलब मूल श्लोक में, टीका में है, मूल में नहीं है। और सूत का पुत्र भी सूत ही कहलाता है, सौती नहीं कहलाता है। क्योंकि जो है पिता पुत्र का जो अपत्यार्थ लगता है वो जाति परक नहीं होता है, वैयक्तिक होता है। जाति में समान अर्थ, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय क्षत्रिय ऐसे ही कहलाएगा। सूत का पुत्र सौती नहीं कहलाता है। लेकिन रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्रश्रवा को सौती कहा गया। मतलब उनकी जाति सूत नहीं है, उनका नाम सूत है। उनकी जाति सूत नहीं है, वो वर्णशंकर वाले सूत नहीं है जो प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न हुए हों। खैर, इसके विषय में हम पहले बहुत कुछ कह चुके हैं आप लोगों को, लेकिन आपको हम बता दें। पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अनेक स्थानों पर सूत जी के जन्म का वर्णन है। क्या है उनका, ये सब हम पहले बता चुके हैं, लेकिन संकेत कर देते हैं आपको। है इतना ही, महाराज पृथु जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अंशावतार हैं पृथु जी, उनके यज्ञ में अग्निकुंड में जब होता आहुति डाल रहे थे तो ब्राह्मण देवता बृहस्पति और क्षत्रिय देवता इंद्र के नाम से जो आहुति पड़ रही थी वो सम्मिश्रित होकर एक साथ पड़ी वहीं से। और उसमें भी सूती काल में, उसका वर्णन आगे करेंगे। इस पर गंगाधर पाठक मैथिल ने बहुत अच्छा लेख लिखा है। यदि आप लोगों ने वो लेख पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उस लेख का सार हम आपको बता देंगे। यद्यपि शबरी वाले प्रकरण में उन्होंने बहुत अति मीमांसा करके अनेक असंदिग्ध प्रमाणों की व्यापक उपेक्षा कर दी, केवल करपात्री जी की लिखी 2 पंक्ति को सही सिद्ध करने के चक्कर में। उस विषय पर तो मतभेद था और आगे भी रहेगा,
लेकिन सूत जी वाले प्रकरण की जहां तक बात है तो बहुत सार्थक लेखन किया और सब प्रमाण किया है, उसमें कोई संदिग्ध बात भी नहीं है। और जिन लोगों ने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा उनको हम बता देते हैं। हमने पहले भी जो वक्तव्य दिया था उसका भी कुछ सार आपको बता देते हैं। विष्णु स्मृति में कहते हैं अश्वसारथ्यम सूतानाम, सूत का काम क्या है? सारथी कर्म सूत का काम है। और वायु पुराण में कहते हैं कि सूत का वेद में अधिकार नहीं, नहीं वेदेष्वधिकार कश्चित सूतस्य दृश्यते। लेकिन कुरु पुराण में कहते हैं कि वेद वर्जित होने पर भी पुराण वक्तृत्व इनका रहेगा, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है। मदन वये च ये सूता संभूता वेद वर्जिता तेषां पुराण वक्तृत्व वृत्ति राशि ददाज्ञया। ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे तब विषय समझेंगे। तो विराट पर्व जो महाभारत का है उसका 21वां अध्याय देखेंगे, वहां पर कहते हैं ब्राह्मण्याम क्षत्रियात जातः सूतो भवति पार्थिव। सूत कौन है? ब्राह्मणी माता हो और पिता क्षत्रिय हो, उससे अगर संतान की उत्पत्ति हो रही है उस संतान को सूत जाति का माना जाएगा। ये प्रतिलोम वर्णशंकर है, किंतु प्रतिलोम में इकलौता यही है जिसका जनेऊ होता है। इसको रथकार भी कहते हैं कहीं कहीं। ये द्विजाति माना जाएगा और द्विजाति की क्रिया से युक्त होगा। ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जातः सूतो भवति पार्थिव प्रातिलोम्येन जातानाम स ह्येको द्विज एवतु रथकार मितिमम ही क्रियायुक्तम द्विजन्मनाम क्षत्रिया दवरो वैश्याद विशिष्ट इति चक्षते। आप पूर्व मीमांसा का रथकाराधिकरण पढ़ेंगे तो वहां भी आपको रथकार के द्वारा पढ़े गए किसी मंत्र विशेष का उल्लेख मिलेगा। यहां भी रथकार शब्द का द्विजत्व अर्थ में लगाया है। अब प्रश्न उठता है कि जब वायु पुराण और कुरु पुराण में वेद का निषेध कहा गया सूत के लिए, तो महाभारत में वेदाधिकार दिया जा रहा है, ये दोनों बातें कैसे संगत होंगी? तो वैखानस गृह सूत्रादि का आप अध्ययन करेंगे, वहां समझ में आएगा। वहां स्पष्ट किया है कि यदि विवाह की पूरी पद्धति हुई है, ब्राह्मणी भी अपने कुल परंपरा के दृष्टिकोण से द्विजत्व में प्रतिष्ठित रही है और ये क्षत्रिय पिता भी अपने कुल परंपरा के दृष्टिकोण से असंदिग्ध द्विजत्व से प्रतिष्ठित रहा, मतलब दोनों कुल का जनेऊ इत्यादि होते आया है, वेद पाठ की परंपरा दोनों में होती आई है। और विधि पूर्वक, हालांकि शंकर विवाह की विधि तो नहीं है लेकिन फिर भी कन्यादान हुआ है, वो सप्तपदी इत्यादि हुई है, अपना जो भी होना है वो अगर हुई उस विधि से विवाह करके, हालांकि गलत है लेकिन उस पद्धति के आधार पर अगर संतान की उत्पत्ति हुई है तब उसका जनेऊ होगा और वह वेदाधिकार से युक्त होगा। लेकिन अगर ऐसे ही व्यभिचार इत्यादि के माध्यम से या चलते फिरते में अगर कामातुर अवस्था में बच्चे का जन्म हो गया है तो वो वेद वर्जित होगा, उसमें संकरत्व व्याप्त होगा। ये बात है। वहां पर वैखानस गृह सूत्र की आप टीकाएं देखेंगे या मूल सूत्र आदि का भी अध्ययन करेंगे तो वहां स्पष्ट आपको संकेत प्राप्त हो जाएगा। उन सूत्रों का आनयन करेंगे तो आपको ये रहस्य समझ में आ जाएगा। तो ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता के संयोग से सूत जाति का जन्म होता है, जिनका प्रतिलोम वर्ण संकर में स्थान, और ये एकमात्र ऐसा है प्रातिलोम्य न जाता ना स ह्येको द्विज एवतु। इनमें से एकमात्र यही है जो द्विजाति कहलाता है और क्षत्रियों से नीचे और वैश्यों से ऊपर होता है। क्षत्रिया दवरो वैश्यात विशिष्ट इति चक्षते। और इसका द्विजाति के समान हर वो क्रिया होती है जो ब्राह्मणों क्षत्रियों की होती है। इसको वेद इत्यादि भी पढ़ने का अधिकार है। और इस सूत का लक्षण में आप पद्म पुराण के भूमि खंड में देखेंगे, ऐसा जो वेदाधिकारी सूत होता है, इसमें जैसे कायस्थों में जनेऊ और वेदाधिकार से युक्त कायस्थ भी होते हैं, यज्ञोपवीत और वेदाधिकार से रहित कायस्थ भी होते हैं। दरवाजा बंद कर दें, या तो बाहर रहें या तो अंदर रहें, दरवाजा बंद कर दें। तो पद्म पुराण के भूमि खंड के 28वें अध्याय में आपको वेदाधिकारी सूतों का लक्षण मिलेगा। सूतस्य लक्षणम वक्ष्ये महापुण्यम द्विजोत्तमा शिखा सूत्रेण संयुक्तो वेदाध्ययन तत्पर सर्वशास्त्रार्थ वेत्तासा अग्निहोत्र उपासते। अग्निहोत्री भी हो सकते हैं, वेदाध्ययन भी कर सकते हैं, शिखा सूत्र से युक्त हो सकते हैं, ब्रह्माचार परायण ब्राह्मणों के समान आचरण कर सकते हैं, दानाध्ययन संपन्नो ब्रह्माचार परायण देवानाम ब्राह्मणानाम ते पूजनाभिरत सदा याचकस्तावक पुण्यर वेद मंत्र रिजेत किल। ये सूत का लक्षण बताया। तो फिर कहें कि सूत का लक्षण हो गया, वर्णशंकर होकर भी क्या व्यासपीठ का अधिकार रखेगा? क्योंकि वेद वर्जित स्थिति हो। कुरु पुराण के अनुसार जैसा कहा, मदन वये च ये सूता संभूता वेद वर्जिता तेषाम पुराण वक्तृत्व वृत्ति राशि तजाज्ञा। वो पुराण बाँच बाँच कर कह सकते हैं कथा, ये ब्रह्मा जी की आज्ञा है वेद वर्जित होने पर भी। इसीलिए यहाँ पर वेद शास्त्र विशुद्धकृत वो वक्ता की अनन्यार्हता का नियम यहाँ नहीं लगेगा। ये अपवाद हो गया सूत के लिए। ये भी एक पक्ष संदिग्धता में हो सकता है आपके मन में, और उसकी संगति यहाँ से ले लेंगे कि वेद से युक्त हो या वेद से रहित हो। वो पुराण तो कम से कम कह सकता है। अगर वेद से रहित मानेंगे तो कुरु पुराण के अनुसार तेषाम पुराण वक्तृत्व, ये भ्रम हो सकता है, ये एक अर्थ लग सकता है। अथवा अगर आप वेद संपन्न भी उसको मान रहे हैं, क्रियायुक्तम द्विजन्मनाम महाभारत के आधार पर या वेदाध्ययन तत्पर पद्म पुराण के आधार पर, तो भी वो वेद संयुक्त होकर वेद शास्त्र विशुद्धकृत आधार पर भी व्यासपीठ पर बैठ सकता है। तो क्या ऐसा होगा? तो इसका आप देखें क्या है।
सूतस्य च विशेषण दीक्षा चात्मपरानिशम, इस श्लोक के आगे आप देखेंगे पाद्म संहिता के जाति निर्णय अध्याय में देखेंगे तो सूतस्य च विशेषण दीक्षा चात्मपरानिशम, ये जो आगे प्रकरण जाएगा, ब्राह्मण्याम क्षत्रियात् सूतो विवाहात् प्रतिलोमजः सारथ्यम वृत्तिरेतस्य धर्माणाम चैव बोधनम उपवीतोपनयने प्राप्नोत्येव समंत्रकम चौर्या तत्रैव सूतोन्य स्वन्य संस्कार कारक। ये जो काशी विद्वत परिषद के लोग हैं ना, इनको बुरा लग रहा होगा मेरे कथन से, हिर नारायण को चिढ़ लग रही होगी, उधर रमाकांत पांडे हो, दिव्यचेतन ब्रह्मचारी हो, हालांकि उम्मीद है दिव्यचेतन ब्रह्मचारी का व्यक्तित्व इतना प्रौढ़ तो होगा कि वो मेरे भाव को समझेंगे। गंगाधर पाठक मैथिल को भी बुरा लग सकता है। वो कह रहे थे पूरी शंकराचार्य जी न्याय में कहीं कहीं कुछ अपूर्ण बात कहे थे, तो इनके गुरु जी बोले कि भाई महापुरुष हैं, चाहे उनकी सद्भावना है धर्म के प्रति, इसलिए मत टोको या मत उनका खंडन करो। तो मेरी सद्भावना भी दिखनी चाहिए गंगाधर पाठक मैथिल को, वो तो दिखेगी नहीं। खैर, ये उनका निजी भाव हो सकता है। मेरा ये कहना है कि आप सब भी सुने समझें, चिंतन करें। पूर्व पुराण कह रहा है कि वेद वर्जित होकर भी ये पुराण का प्रवचन कर सकते हैं। महाभारत कह रहा है कि वेद वर्जित नहीं होंगे, ये वेद पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिलोम वर्ण संकरों में एकमात्र सूत ही ऐसा है जिसका जनेऊ भी होता है, वेद भी पढ़ता है। पद्म पुराण महाभारत का समर्थन कर रहा है कि शिखा सूत्रेण संयुक्त वेदाध्ययन तत्पर, ये सूत का लक्षण है, सूतस्य लक्षणम वक्षे महापुण्यम द्विजोत्तमा, ये सब कहा गया है। लेकिन वायु पुराण कहता है कि नहीं, उसका वेद में अधिकार नहीं है, नहीं वेदेष्वधिकार कश्चित सूतस्य दृश्यते, ये सब बातें हैं। तो इसकी संगति कैसे बैठेगी? कुरु पुराण अधिकार दे रहा है ब्रह्मा जी की आज्ञा से कि तेषाम पुराण वक्तृत्व वृत्ति राशि तजाज्ञया, ब्रह्मा जी का आदेश है कि भाई रोजी रोटी कैसे कमाओगे, चाहे तो रथ चलाओ, चाहे तो पुराण वाँचो। पुराण वाचने के लिए जाते हैं तो पुराण कहते हैं कि वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, वेद शास्त्र के विशुद्ध अर्थ को प्रकाशित करने वाला हो, विप्र हो, ब्राह्मण हो। सूत तो ब्राह्मण है नहीं, माता ब्राह्मणी भले है, लेकिन ये तो प्रतिलोम वर्ण संकर है। और अगर वर्ण क्रम में देखें तो इस वर्ण संकर का स्थान क्षत्रिय से नीचे और वैश्य से ऊपर है। क्षत्रियाद अवरो वैश्याद विशिष्ट इति चक्षते, महाभारत के विराट पर्व में देख लो अध्याय 21 में। तो माने किसकी बात? अब यहां पर प्रोफेसर फंसता है, आचार्य नहीं फंसता। आचार्य शास्त्र के प्रति श्रद्धा रखकर शास्त्र सम्मत आचरण करता है। प्रोफेसर फार्म भर के सरकार की ओर वेतन की दृष्टि रखता है। हाँ, बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे जरूर हैं जो आजीविका के दृष्टिकोण से प्रोफेसरगिरी कर रहे हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के प्रति निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसको समझते हैं, आचरण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर ब्रजभूषण जैसा हो जाए कोई, रामदेव के चरणों में लौटने वाला, रामदेव को दंडवत प्रणाम कर रहा है ब्रजभूषण हो जाए, वैसा प्रोफेसर क्या समझेगा इस धर्म सिद्धांत को? भगवान विष्णु को किंकर्तव्य विमूढ़ बताने वाले प्रोफेसर कैसे समझेंगे इन बातों को? स्वयं को ऋषि बताकर वाल्मीकि जी और वेदव्यास जी को अनार्ष बताने वाले कैसे समझेंगे इस रहस्य को? ब्राह्मणेतर बताने वाले वशिष्ठ त्रिपाठी को भले पद्म विभूषण मिल जाए, इंद्र बन जाए, उससे क्या मतलब है? कैसे समझेंगे रहस्य को? तो सुनो क्या है इसमें। उपवीतोपनयने प्राप्नोत्येव समंत्रकम चौर्या तत्रैव सूतोन्यः स्वन्य संस्कार कारकः, उसमें जो वृत्ति है सारथ्यम वृत्तिरेतस्य धर्माणाम चैव बोधनम, जो पद्म संहिता है उसको देखोगे और वैखानस गृह सूत्र आदि को, धर्म सूत्र आदि को देखोगे तो ये बिल्कुल जो विसंगति तुमको लग रही है, ये जो तुमको विरोधाभास दिख रहा है कि इसकी माने कि उसकी माने, महाभारत की माने, महाभारत और पद्म पुराण का एक दल है, वायु पुराण और कुरु पुराण का एक दल है, माने किसको? तो मानो सबको। लेकिन पद्म संहिता और वैखानस गृह सूत्र, धर्म सूत्र आदि में जो समन्वय बताया गया उसके आधार पर मानो। क्या समन्वय है? समन्वय संख्या 1, यदि जन्म ब्राह्मणी के गर्भ से व्यभिचार के माध्यम से हुआ है कि क्षत्रिय पुरुष का ब्राह्मण कन्या से प्रेम हो गया तो बच्चा हो गया, तो वहां पर उपनयन नहीं होगा, वहां पर वेदाध्ययन नहीं करेगा, वहां रथ चलाने की वृत्ति ही उसकी रहेगी, उसका वैदिक कर्म में अधिकार नहीं रहेगा, अग्निहोत्र आदि नहीं करेगा। किंतु यदि दोनों कुलों में यज्ञोपवीत की परंपरा माता पिता दोनों के कुलों में बनी हुई है अभी तक, इसके जन्म तक, और उस वैवाहिक विधि के आधार पर कन्यादान और ये सब संस्कार इत्यादि होते आए हैं, तो इसका भी जनेऊ होगा, इसका भी वेदाध्ययन होगा। किंतु यदि विवाह संस्कार इत्यादि हो गया और इनके कुल में यज्ञोपवीत वेदाध्ययन की परंपरा नहीं थी, तब भी इसका यज्ञोपवीत नहीं होगा, वेदाध्ययन नहीं होगा, ये शूद्रवत ही माना जाएगा। शूद्र तो नहीं माना जाएगा, शूद्रवत माना जाएगा, द्विजबंधु के समान माना जाएगा। इसमें वर्णशंकर की सारी आपत्तियां और प्रतिबंध लागू होंगे। अब कहे पुराण वक्तृत्व, तेषाम पुराण वक्तृत्व वृत्ति राशि तजाज्ञया, तो कैसा? जैसे संजय धृतराष्ट्र को धर्मोपदेश करते थे मंत्री की हैसियत से, चूंकि मंत्रिमंडल में सूत का पद रिजर्व होता है, आरक्षित होता है। आप महाभारत में मंत्रिमंडल का वर्णन जहां देखेंगे वहां पर अलग अलग जातियों में कैसे मंत्रियों का पद बांटा जाएगा इसका वर्णन है। उसमें 21 लोगों का मंत्रिमंडल महामात्य परिषद बनता था। महामात्य परिषद में
ऐसे उसमें 3 भी हैं, 7 भी, 21 भी हैं, आगे अलग अलग है। कौमारा भृत्य भी आप देखेंगे, कौमारा मात्य भी देखेंगे, वो भी एक अलग होता है। लेकिन 21 मंत्रियों का मंत्रिमंडल में एक सूत भी होता था। सूत जाति का एक पद आरक्षित होता था और उस सूत जाति के व्यक्ति का 2 काम होता था, सारथी बनकर राजा के रथ का संचालन करना, और राजा अगर कहीं निर्णय लेने में अपने आप को थोड़ा संदिग्ध चित्त वाला, संदिग्ध चेता अनुभव करे तो पुराण के उपाख्यानों के माध्यम से उसको अलग अलग बातें कह के उसके मन से संदेह को दूर करके उसको धर्म सम्मत निर्णय लेने में सहयोग करना, ये काम है उसका। हाँ, हो सकता है उस पद पर बैठा व्यक्ति जाति से सूत ना हो कई बार, जैसे भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन के सारथी बने तो सूत जाति के नहीं हो गए, कर्म बदल गया तो क्या जाति बदल गई उनकी? कर्मणा जाति बदलनी थी कि नहीं बदलनी थी? भगवान कृष्ण सूत कैसे नहीं बने? या महाराज शल्य, मद्र देशाधिपति शल्य ने जब अंग देशाधिपति कर्ण का रथ सारथ्य कर्म किया, उस रथ सारथ्य कर्म से वो सूत क्यों नहीं माने गए? लेकिन वहां भी अपने रथी को अलग अलग विषयों का उपदेश तो किया ही उन्होंने, कहीं मोहित करने के लिए, कहीं मोह दूर करने के लिए, लेकिन किया है। तो जैसे संजय ने धृतराष्ट्र का सारथ्य कर्म भी किया और समयानुसार मंत्री की हैसियत से उनको धर्मोपदेश भी किया, बताया कि सलाह देना, परामर्श देना, पुराणों के अलग अलग उपाख्यानों का आश्रय लेकर बताना, महाराज आपके लिए यह नीति है, आपके लिए राजोचित धर्म यह है, ये बताना उनका कर्तव्य था। विदुर जी भी मंत्री थे ना धृतराष्ट्र के, शूद्र वर्ण में थे, शूद्र योनाम हम जातो, फिर भी विदुर जी भगवान के भक्तों में गिने गए और मंत्री भी थे। वो तो दुर्योधन की लतखोरी के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। धनुर्द्वारी निधाय, धनुष को दरवाजे पर रखकर चले गए थे त्यागपत्र देकर। तो कैसा पुराण वक्तृत्व? व्यासपीठ पर बैठकर दक्षिणापूर्वक अनुष्ठान भाव से वह नहीं पुराण प्रवचन करेगा, सारथ्य कर्म के अंतर्गत ही अपने रथी को अलग अलग पुराणों की आख्यायिका बताकर वह सदुपदेश देगा। ये रहस्य है। ये तो जाति सूत की बात होगी। अब आते हैं पौराणिक सूत, जो सूत जी के रूप में यहाँ विद्यमान है हमारे रोमहर्षण सूत, उनकी बात करते हैं। तो रोमहर्षण सूत जी के विषय में जो गंगाधर पाठक जी का बड़ा सुंदर लेख है, उस लेख को हमने जैसा कि आपको कहा कि आपने अगर पढ़ा है तो ठीक, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आपको सार बता देते हैं। सबसे पहले इनका स्मरण बता दिया जाए आपको कि ये जाति वाले नहीं, नाम वाले सूत हैं। इनका नाम ही सूत है। यही कारण है इनके पुत्र को सूत नहीं कहा गया, इनके पुत्र को सौती कहा गया। यहाँ पर एक युक्ति प्रस्तुत की गई है कर्ण के विषय में। महाभारत के आदि पर्व में ही, जहाँ पर द्रौपदी स्वयंवर का प्रकरण है, वहाँ कहते हैं मैं सूत का वर्णन नहीं करूँगी, ना हम वरयामि सूतम, मैं सूत का वर्णन नहीं करूँगी। तो कर्ण को सूत पुत्र कहा गया, तो सूत पुत्र में पुत्र लगाया गया, सौती सीधे नहीं कहा गया। या तो सूत कहो या तो सूत पुत्र कह दो, सौती नहीं कहा गया कहीं भी। सौती शब्द केवल उग्रश्रवा के लिए आया है, जो रोमहर्षण सूत के पुत्र थे। सूत जाति नहीं, व्यक्ति विशेष का। यहाँ पर कहते हैं इंग प्रत्यय के योग से रोमहर्षण सूत के पुत्र को सौती कहा गया है। ब्राह्मण जाति के पुत्र को तद्धित में ब्राह्मणी न कहकर ब्राह्मण ही कहा जाता है। सूत जाति वाले पुरुष के पुत्र रूप में प्रसिद्ध होने पर भी कर्ण को कहीं भी सौती न कहकर नाहम वरयामि सूतम, इस प्रकार इंग प्रत्यय के योग से लोमहर्षण सूत के पुत्र को सौती कहा गया है। इस पर नीलकंठ आचार्य की, नीलकंठ चतुर्धर की टीका का इन्होंने किया है सूत के विषय में। महाभारत में जहाँ सौती आया ना, हरिवंश पुराण वाले भाव में, जहाँ महाभारत में खिलभाग के रूप में हरिवंश का स्मरण करते हैं, वहाँ सौती शब्द आया है। तो सौती उग्रश्रवा जी के लिए आया, भागवत में भी आया है। तो नीलकंठाचार्य जी क्या कहते हैं? अग्निकुंड समुद्भूत सूतः निर्मल मानस। ऐसे वायु पुराण के बृहत्तर में यह भी कहते हैं अग्निकुंड समुद्भूतो भूतः सूतो विमल मानस। वहाँ विमल मानस है, यहाँ निर्मल मानस कहते हैं, एक ही अर्थ है। इति पौराणिक प्रसिद्ध अग्निजः लोमहर्षण तस्य पुत्र सौति उग्रश्रवा न तो ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जात सूतः इति स्मृत्युक्तः तद्धिता अनर्थक क्यापत्ते। वहाँ नीलकंठ चतुर्धर ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर सौती जो है वो रोमहर्षण सूत के पुत्र हैं, जो रोमहर्षण स्वयं अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे। रोमहर्षण सूत जो है अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, उनके पुत्र को यहाँ उग्रश्रवा को सौती कहा गया है। वहाँ जाति सूत नहीं है, ये ब्राह्मण्याम क्षत्रिया जात सूतः वो नहीं है यहाँ पर। क्यों? तद्धिता अनर्थक क्यापत्ते, इस कारण से यहाँ जाति में तद्धित लगाकर उसको नहीं बनाया जाएगा, वैयक्तिक में ही बनाया जाएगा। अब ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड से यहाँ एक निबंधकार ने एक प्रमाण दिया है। कश्चित पुमान ब्रह्मयज्ञ यज्ञ कुंडात समुत्थितः ससूतो धर्मवक्ता च मत्पूर्व पुरुष स्मृतः
पुराणम पाठयामा सतम च ब्रह्मा कृपानिधि पुराण वक्ता सुतश्च यज्ञ कुंड समुद्भव। शिव पुराण की वायवी संहिता में भी इस बात को कहा गया है। उत्तर भाग में सौती ने अपने पिता को यज्ञ कुंड से उत्पन्न कहा है, मतलब पौराणिक सूत जो है वो जाति के सूत नहीं, उनका नाम ही सूत है। जैसे जनक टाइटल ही हो गया था ना वंश का। शीरध्वज जनक जी जनक थे, उनके पूर्वज भी जनक लिखते थे। आगे जो है जनक के रूप में बलराम जी के मित्र का भी वर्णन भागवत महापुराण में आया है। अब क्षत्रियादि पर कन्यायाम सूत भवति जातितः, क्षत्रिय पुरुष से ब्राह्मण कन्या में जो पुत्र होगा उसको जाति का सूत माना जाएगा, जो प्रतिलोम वर्ण संकर होता है। तो अगर वो प्रतिलोम वर्ण संकर है, जो क्षत्रिय से नीचे और वैश्य से ऊपर है, तो उसको शूद्र तो माना नहीं जा सकता, पहली बात। दूसरी बात है, यहाँ पर जो लोमहर्षण सूत जी हैं वो भी जाति सूत नहीं है। अगर जाति सूत होते तो सूत हत्या लगती, ब्रह्म हत्या नहीं लगती। आप देखें श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में, जहाँ बलराम जी की तीर्थ यात्रा का वर्णन है, अजानतैवातिरितस्त्वया ब्रह्मवधो यथा योगेश्वरस्य भवतो नाम्ना योपि नियामकः यद्येतद् ब्रह्म हत्यायाः पावनं लोक पावन चरिष्यति भवान् लोक संग्रहो नन्यचोदितः। ब्रह्म हत्या नहीं लगनी चाहिए थी ना, अगर सूत जाति वाले व्यक्ति को मारते वो। तो यहाँ तो कह दिया कि ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करें। यद्येतद् ब्रह्महत्यायाः पावन लोक पावन चरिष्यति भवान् लोक संग्रहो नन्यचोदितः। क्योंकि वर्णशंकर को मारकर ब्रह्महत्या तो नहीं लगती। इसमें श्रवण कुमार का उदाहरण दिया है निबंधकार ने वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 63वें सर्ग से, कि ब्रह्महत्या कृतम पापम हृदयादपनीयताम न द्विजातिरहम राजन माभूत्य मनसो व्यथा शूद्रायामस्मि वैश्य न जातु नरवराधिप। ये सब बातें हैं। श्रवण कुमार कहते हैं दशरथ जी से कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शूद्र माता और वैश्य पिता से उत्पन्न हूँ, इसीलिए आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। आप वो चिंतन न करें, कम से कम उस डर को अपने मन से निकाल दें। तो वहाँ वर्णशंकर को मारकर ब्रह्म हत्या नहीं लगी। हाँ, जीव हत्या लगेगी, शूद्र हत्या, वर्णशंकर हत्या ये सब लगती है, ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी। दोनों अलग अलग बात है। जैसे कुत्ते को मारोगे तो गो हत्या नहीं लगेगी, श्वान हत्या लगेगी। हाथी को मारेगी तो गज हत्या लगेगी, अश्व हत्या नहीं लगेगी। स्त्री को मारोगे तो पुरुष हत्या नहीं लगेगी। भ्रूण को मारोगे तो गो हत्या नहीं लगेगी, भ्रूण हत्या ही लगेगी। हालांकि गो हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या ये सब एक समान ही महापातक जैसे माने गए, लेकिन फिर भी जिसको मारोगे वही लगेगा, ये भाव है। मच्छर मारोगे मच्छर की हत्या लगेगी, कुत्ता मारोगे कुत्ते की हत्या लगेगी, ब्राह्मण मारोगे ब्राह्मण की हत्या लगेगी, क्षत्रिय वैश्य शूद्र मारोगे उनकी तत्त हत्या लगेगी। ये सब स्मृतियों में स्पष्ट वर्णित है। सांप मारोगे सांप की हत्या लगेगी। तो ऐसे ही यहाँ ब्रह्म हत्या क्यों लगी? क्योंकि ये वर्णशंकर सूत नहीं है। अब कहेंगे प्रतिलोमजः कहा, कस्मा दशा विमान विप्रान अध्यास्ते प्रतिलोमजः। तो प्रतिलोमज क्यों कहा इनको? तो प्रतिलोमज इसीलिए कहा क्योंकि तिरस्कार हेतु यहाँ पर भाव है, ऐसा निबंधकार ने लिखा है। जैसे किसी व्यक्ति को आपने अरे दुष्ट, अरे धूर्त, अरे चांडाल, जैसे रैक्व ने जानश्रुति को तो शूद्र है ऐसा कहा। तो हाँ, शूद्र से उनकी जाति का नहीं, उनके आचरण का लक्षण है कि तू शूद्र है, मतलब संस्कार विहीन है, ये वहाँ कहा रैक्व ने। जबकि महाराज जानश्रुति का तेज इतना था, पद्म पुराण में उनकी कथा मिलेगी, उपनिषदों में भी मिलेगी। महाराज जनश्रुति का तेज इतना था कि उनके ऊपर से या देवता भी अतिक्रमण करके नहीं जाते थे। उनका छत, जो महल उनकी छत है, वो नो फ्लाई जोन में आती थी उनकी महल की छत। देवता भी उनके तेज का अतिक्रमण करके ऊपर से उड़ते हुए नहीं जाते थे। तो क्यों? अप्रत्युत्थायनम सूत मकृत प्रहवणांजलिम, इसीलिए वहां पर उनको प्रतिलोमज कहा, तिरस्कार करने के लिए। अच्छा, एक और रहस्य यहाँ वर्णित करते हैं वायु पुराण के अनुसार। वैन्यस्य तु पृथोर्यज्ञे वर्तमाने महात्मनः सूत्यायाम अभवत् सूतः प्रथमं वर्णवैकृतम् ऐन्द्रेण हविषा तत्र हविः प्रक्तम बृहस्पतेः जुहाविन्द्राय दैवेन ततः सूत व्यजायत। वायु पुराण के प्रारंभ में ही कहते हैं, वेन के पुत्र महाराज पृथु के यज्ञ में सूत्या, मतलब यज्ञ की अभिषव भूमि में सूत उत्पन्न हुए। शिष्य हव्येन संपृक्तम अभिभूतम गुरोर हविः अधरोत्तरचारेण यज्ञे तद्वर्ण वैकृतम। जब हवन हो रहा था तो ब्राह्मण देवता बृहस्पति की आहुति जब पड़ी उनके नाम से, उनके ऊपर क्षत्रिय देवता इंद्र की आहुति पड़ी, तो जो नीचे था वो गुरु का हविष्य हो गया, और उनके शिष्य इंद्र का आज भाग, उनकी आहुति ऊपर पड़ी तो नीचे हो गए ब्राह्मण की हवि का भाग, और ऊपर हो गया इंद्र की हवि का भाग। इसीलिए ये जो वर्ण वैकृत हो गया, प्रथम वर्ण वैकृतम, प्रथम वर्ण ब्राह्मण वर्ण क्षत्रिय से दब गया। इसीलिए यहाँ पर जो वहां से भगवान का ज्ञान अवतार हुआ वह यज्ञ कुंड
एक नवीन ज्ञान अवतार का उत्सर्जक हो गया। सूत्यायाम, सूत्याम नहीं कहा, सूत्यायाम, सूत्यायाम में और सूत्याम में अंतर है, इसको आप समझिएगा। तो इससे पृथ्वी जी उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म ही बृहस्पति ही, ब्रह्म ही ब्राह्मण, अथो राजन्यस्य देतेन इंद्रो यजत, ये सब सतपथ ब्राह्मण का भी उदाहरण दिया है। तो अग्निर्वै ब्राह्मण इति श्रुति, एक तो अग्नि से उत्पन्न हुए और ब्राह्मण देवता अग्नि है, तो अग्निकुंड से उत्पन्न होने से सूत जी ब्राह्मण हुए। और ब्राह्मण के लिए उपयुक्त व्यासपीठ उनको दिया गया, ब्राह्मण के लिए उपयुक्त ब्रह्मासन दिया गया है। ये भी वहाँ पर ऋषियों ने स्पष्ट किया। भागवत का ही देख लेता संदीप देव ने, अगर अध्ययन करके, अध्ययन अपने से तो करना नहीं चाहिए था ऐसे, लेकिन किया तो ये दुष्परिणाम देखो। अस्य ब्रह्मासनम दत्तम, भागवत के 10वें अध्याय, स्कंद के 78वें अध्याय में, व्यासासनोपदेशाच शूद्रश्चांडालताम व्रजेत विप्रसेवाधिकारोस्ते व्यासासन समाक्रमे धर्माणाम श्रुति गीतानाम उपदेशे तथा द्विज। ये वंशीधरी टीका का भी उदाहरण दिया है कि शूद्र व्यक्ति अगर व्यासपीठ पर बैठकर उपदेश करे तो वह शूद्रत्व से भी हीन होकर चांडालत्व को प्राप्त हो जाता है। ये सब बातें भविष्य पुराण के अनुसार ब्राह्मणम वाचकम विद्या नान्य वर्णजमादराज श्रुतान्य वर्णजाद राजन वाचकान नरकम व्रजेत न शूद्र कथयेत धर्मास्तप अध्यापने तथा नैहिकत्वम परत्वम च न शुभम न शुभम न पराम गतिम। ब्राह्मण को ही व्यासपीठ पर बैठाकर विशुद्ध शास्त्रीय उपदेश को ग्रहण करना चाहिए। शूद्र आदि के माध्यम से उपदेश का निषेध है। ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थम चार्पयन्निव स य एवं वाचयेत ब्राह्मण स विप्रो व्यास उच्यते। ये सब ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य के मुख से शास्त्र को सुनने पर वह शास्त्र अशास्त्रत्व को प्राप्त हो जाता है, अवैध हो जाता है। कौशिक संहिता में भागवत महात्म्य का संदर्भ भी निबंधकार ने अच्छा दिया है। यहाँ विपरीतर्गतम शास्त्रम अशास्त्रत्वम विदुर्बुधा। तो सूतानाम अश्वसारथ्यम जो हमने आपको बताया मनुस्मृति से, या अश्वसारथ्यम सूतानाम ये विष्णु स्मृति से बताया, वहाँ पर जाति वाले सूत की बात है, यहाँ पौराणिक सूत की बात नहीं है। पौराणिक सूत जो हैं, जो लोमहर्षण सूत हैं, वो अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं और उनके पुत्र को सौती कहा गया। सूत नामक पिता के पुत्र सौती, जैसे पृथा के पुत्र पार्थ कहलाए, वहाँ जाति नहीं है ना, उनका नाम है पृथा, कुंती का वास्तविक नाम था पृथा। वसुदेव के पुत्र वासुदेव कहलाए, अपत्यार्थ लगा ना, कुंती का पुत्र कौन्तेय कहलाया, हुआ ना अर्थ वहां पर। द्रोण का पुत्र द्रोणी कहलाया। वैसे वहां सूत संज्ञक रोमहर्षण का पुत्र, सूत नाम वाले रोमहर्षण का पुत्र सौती उग्र श्रवाय से कहलाए। तो हरिवंश पुराण के आधार पर देखें, एतस्मिन्नेव काले तु, ब्रह्म पुराण हरिवंश पुराण इत्यादि के समान, एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पैतामहे शुभे सूतः सूत्यां समुत्पन्न सौत्ये हनि महामति तस्मिन्नेव महायज्ञे यज्ञे प्राग्योथमागध पृथोस्तवार्थे तव तत्र समाहूतो महर्षिभिः। इसमें नीलकंठाचार्य जी की टीका का उदाहरण दिया है इन्होंने। सुत्याम अर्थात सोमाभिषव काले, सोमरस निकालने के समय यज्ञ कुंड में जो आहुति पड़ी थी उससे इनका हुआ। अभिषव सोमवल्या खंडनम रस निष्कासनार्थम, ये अर्थ किया है। सुत्याम, यहाँ ह्रस्व है सु में। सूत्यायाम जो है, जो हरिवंश में पाठ है, वहाँ क्या है, सूत्यायाम मतलब सूतिकाल से युक्त में। यहाँ सूत्याम अर्थ होता तो सूत जाति की स्त्री का अर्थ होता। ये सब यहाँ पर वैयाकरण दृष्टिकोण से इन्होंने स्पष्ट किया है। और अग्नि पुराण में वक्ता वेदादि शास्त्राणाम त्रिकालामल तत्वविद तीर्थयात्रा प्रसंगिन नैमिषारण्यमागमत, ये भी वेद शास्त्र आदि के वक्ता के रूप में सूत जी का स्मरण किया गया है। और ये साक्षात भगवान विष्णु का अवतार है। नियोगाद ब्रह्मण सार्धम देवेंद्रेण महोजसः वेणपुत्रस्य वितते पुरा पैतामही मखे। वेणपुत्र पृथु के यज्ञ में इनका बृहस्पति और देवेंद्र इंद्र के हविष्य संयोग से उद्भव हुआ। सूतः पौराणिको यज्ञ माया रूप स्वयं हरि, भगवान विष्णु ही माया रूप धारण करके पौराणिक सूत के रूप में आए। प्रवक्ता सर्वशास्त्राणाम धर्मज्ञो गुणवत्सलः ब्रह्मण पौष्कर यज्ञ सूत्या है वितते सती पृषदाज्यात समुत्पन्न सूतः पौराणिको द्विज न तो वर्ण संकर द्विज। ये देख लो, सूत जी को द्विज सप्तम कहा गया। तन्मंत्राणाम च महात्म्यम तथा द्विज सप्तम, स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड से निबंधकार ने प्रमाण दिया है यहाँ पर। तो सारथी कर्म करने वाला या राजा को मंत्री की हैसियत से पुराण आख्यायिका का बोध कराने वाला सूत जाति सूत होता है। ये नाम वाले सूत है, इनका नाम ही सूत है। जैसे कुशल सारथी अपने रथी को गंतव्य तक पहुंचाता है, वैसे ही मार्गदर्शन करते हुए अपने शिष्य को, श्रोता को परमात्मा तक ले जाने वाले ये सूत जी हैं। ये इनका लाक्षणिक अर्थ भी सिद्ध होता है।
विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 3रे अध्याय में भी गणपति शास्त्री की टीका यहाँ पर इन्होंने सम्मिलित की है, जिसमें पौराणिक स्तन्यः सूतः ऐसे करके पृथस्तोत्र विधायिनः प्रतिलोमजत्व शंका प्राप्ति मनसि कुर्वन्ताम परिहरति कि इन सूत जी के उत्पन्न होने से पहले भी सूत मागध इत्यादि तो राजा पृथु का यशोगान कर ही रहे थे ना। ये सब बातें वहां पर भी वर्णित हैं। और ब्राह्मण, हे ब्राह्मण देवता, आपके द्वारा कथन सत्य है, ऐसा भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में सौनक जी ने कहा है। सत्यम ब्रह्मण वदोपायम नराणाम कीर्तिकारकम, ये सब है। इतना ही नहीं, महाभारत के अनुशासन पर्व में जो ब्राह्मण ऋषियों की सूची बताई गई है उसमें उग्रश्रवा महर्षि और उनके पिता रोमहर्षण महर्षि को भी और वाल्मीकि जी को भी, ये सबको लोमसो नाचिकेतश्च लोमहर्षण एवच ऋषिरुग्रश्रवाश्च व भार्गवश्च वनस्तथा, ये लोमहर्षण सूत और उनके पुत्र उग्रश्रवा सौती या उग्रश्रवा सूत, इनको ब्राह्मण ही बताया गया है, ऋषि बताया गया है ब्राह्मणों के नाम कीर्तन में ये सब। और भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है, त्वम ही कुरु पुराण में ही त्वम ही स्वयं भुवे यज्ञ सूत्या वितते सती संभूत संहिताम वक्तुम स्वानशेन पुरुषोत्तम, ऐसा यहाँ पर अर्थ स्पष्ट किया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह समझा जाना चाहिए कि न सूत जी अब्राह्मण थे, न वेदव्यास जी अब्राह्मण थे, न वाल्मीकि जी अब्राह्मण थे, अपितु ये सब विशुद्ध ब्राह्मण ऋषि हैं। और इन ब्राह्मण ऋषियों को ब्राह्मणेतर बताना या व्यासपीठ में अनधिकारी बताना या ब्राह्मणेतर का व्यासपीठ में अधिकृत बताना या इनके आर्षत्व का खंडन करके स्वयं को ऋषि बताना, ये सब विशुद्ध मूर्खता का परिचायक है। ये सब अशास्त्रीयता का और प्रमाद का परिचायक है। वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी और सूत जी के ब्राह्मणत्व पर हमने कहा। आज काशी विद्वत परिषद के कपट, पाखंड और मूर्खता की भी हमने पोल खोली है। इच्छा तो थी कि बहुत कड़ी फटकार लगाऊं इन लोगों को, लेकिन हमसे पहले भी बहुत लोग फटकार लगा ही चुके हैं। निर्लज्जता में ही सही, लेकिन कम से कम इनका कपट सामने आया है। और पहले भी ये लोग बहुत कुछ ऐसे बोलते लिखते रहे हैं, अनर्गल प्रलाप करते रहे हैं। एक और लोग कहेंगे कि ब्राह्मणों ने अपने मन से सब काल्पनिक बातें पुराणों में लिख दी, भेदभाव बढ़ा दिया। दूसरी ओर कहेंगे कि भाई वेदव्यास जी तो मछुआरन के बेटे थे, तो वेदव्यास जी की माता के पूर्व जन्म का भी हमने वर्णन कर दिया, वाल्मीकि जी के भी पूर्व काल का वर्णन कर दिया। सूत जी के विषय में हम पहले वक्तव्य दे चुके थे अपने वक्तव्यों में। यहाँ गंगाधर पाठक जी के निबंध से और भी कुछ महनीय बातों को जोड़ दिया। अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और प्रातः काल से हमने कुछ आहार ग्रहण नहीं किया है, तो थोड़ा देह संरक्षणार्थ कुछ आहार भी ग्रहण कर लें। कलयुग का यही लक्षण हो गया है ना। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में देखिए, भागवत महापुराण में देखिए, बृहद्धर्म पुराण का एक प्रसंग यहाँ बड़ा सुंदर है। शूद्रा धर्मान वदिष्यन्ति पुराण श्लोक पाठका। कलयुग में तो ऐसा प्रलय आएगा कि शूद्र धर्म बोलने लगेंगे पुराण श्लोक पढ़कर। व्याख्यास्यन्ति पुराणार्थान शूद्रा श्रोष्यन्ति चापरे। ब्राह्मणान पाठयिष्यन्ति शास्त्र व्याकरणादिकम। ब्राह्मणों को ही शूद्र लोग वेद पढ़ाने लगेंगे, शास्त्र पढ़ाने लगेंगे, व्याकरण पढ़ाने लगेंगे और अपने पुराण प्रवचन करने लगेंगे। अभी देखा वाराणसी में क्या हुआ, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कोई मुसलमान पढ़ा रहा है इस लड़की को संस्कृत और उसकी वाहवाही हो रही है और लोग कह रहे हैं ये है सनातन धर्म की उदारता कि यहाँ पर मुसलमान भी संस्कृत पढ़ा रहा है। अरे मूर्खों, कल को कोई मुसलमान बिटिया तुम्हारी भगा कर ले जावे तो ये कह देना कि ये तो सनातन धर्म की उदारता है, हमारे हम लच्छों को भी कन्या देने का विधान है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि ब्राह्मणों के अदर्शन से, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के भाव में क्षत्रिय भी म्लेच्छ बन जाते हैं। ऐसे ऐसे ब्राह्मणों का हाल है और ऐसी ऐसी परिषदों का हाल है कि पहले तो ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के अभाव में न लोग म्लेच्छ बन रहे थे, यहाँ तो ऐसे ब्राह्मणों का दर्शन हो जाए, ऐसे ब्राह्मणों का मार्गदर्शन हो जाए तो व्यक्ति म्लेच्छत्व को प्राप्त हो जाएगा। ये हाल हो गया है यहाँ पर। संपूर्णानंद के कुछ गुंडे, विद्यार्थी तो मैं नहीं कहूँगा, गुंडे ही कहूँगा, मेरा पुतला दहन करना चाहते थे। हमको खबर मिली, हम बोले पुतला जलाने में क्यों खर्चा करते हो, हम साक्षात आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, वाराणसी कौन सी दूर है, हमें ही जला देना। बोला नहीं नहीं, पुतला जलाना है। हमने कहा भाई अगर कुछ पैसा कम पड़े तो हमसे ले जाना, लेकिन पुतला छोटा मत बनाना। लगना चाहिए कि निग्रहाचार्य का पुतला दहन हुआ है। पैसा भी नहीं लिया हमसे उन लोगों ने। बाद में पता चला, वहाँ के प्रोफेसर इत्यादि को पता चला तो उन्होंने मेरे पुतला दहन करवाने पर रोक लगवा दी थी, लेकिन वो दुर्बुद्धि आज भी फेसबुक पर हमारा विरोध करते ही रहते हैं। तो ऐसा है कि हरिनारायण है नहीं कोई ऋषि, ये तो प्रोफेसर है और प्रोफेसर भी सरकारी तंत्र का गुलाम है। ये महर्षि पराशर, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि का निरंतर अपमान करता रहता है, परिषद के नाम पर नकली लोगों को धर्माचार्य बनाता रहता है, अपने व्याकरण ज्ञान, शिक्षा ज्ञान का दंभ दिखाता रहता है।
बाकी ऐसे देखें तो रावण की लंका में भी अग्निहोत्री ब्रह्म राक्षस रहते थे, जो इनसे कहीं अधिक वैभवशाली और प्रतिष्ठित जीवन व्यतीत करते थे। उससे क्या हो जाएगा? तो परिषदों के चक्कर में न रहें। धर्मशास्त्र के कारण ही धर्म की स्मृति, धर्म की वृत्ति, धर्म का बोध प्राप्त होता है। धर्मशास्त्र के अभाव में परिषद कुछ नहीं कर सकती। वैसे भी परिषद जो है वो धर्मज्ञ ब्राह्मणों की ही संस्था का नाम होती है ना। सरकारी चापलूसी करने वाले लोग परिषद बनाने के लिए अधिकृत ही नहीं होते हैं। तो आज हमने थोड़ा सौम्य भाव से ही आप सबों को ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी, वेदव्यास जी, सूत जी के असंदिग्ध ब्राह्मणत्व का कुछ दिग्दर्शन कराया है। और आगे के व्याख्यानों में हम आपको यादव, कुर्मी, गोस्वामी ये सब के विषय में कुछ शास्त्रीय बातें बताएंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे अलग अलग धर्म गुरुओं का जो कुछ मान्य है उनका सम्मिश्रण करके नकली गुरुओं के साथ उनको बैठाकर या उनको संपर्क में लाकर, उनके चेलों को अपने प्रभाव में लाकर या उनकी अदूरदर्शिता का लाभ लेते हुए विप्लव फैलाने की तैयारी हो रही है। ये सब पर हम चर्चा करते रहेंगे। जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिका जय।